Good evening, everybody. Good evening. How you all are doing? Let me know in the chat box. Quickly turn on your camera and show me your beautiful faces. तो हमारे साथ अप्रोक्स 250 से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं. जितने भी लोग का कैमरा ऑफ है जल्दी से कैमरा ऑन करके कम ऑन द कैमरा एंड शो मी योर ब्यूटीफुल फेसेस. एंड आज का जो सेशन होने वाला है मैं बता दूं आप सभी को, मेरा वन ऑफ द फेवरेट, जैसे कि मैं आप सभी को बताता हूँ, क्योंकि सीक्रेट ऑफ रिचनेस एक ऐसा एपिसोड होता है जहाँ पे हम एक ऐसी पर्सनैलिटी को इनवाइट करते हैं जिन्होंने उस जर्नी को एक्चुअली लिव किया होता है. ठीक है, जिन्होंने उस जर्नी में एक्चुअली बहुत कुछ अच्छा किया होता है. उनके पास बहुत अच्छे सिस्टम होते हैं, स्ट्रैटेजी होती है, बहुत इंस्पायरिंग स्टोरीज होती हैं जो पर्सनली मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगती है सुनने में. एंड आप लोगों को भी मैक्सिमम बेनिफिट मिलता होगा वहां से, राइट? सो जल्दी से कैमरे पे आ जाइए. सेकंड थिंग, मेक श्योर कि आप पेन एंड पेपर के साथ बैठे हो, बिकॉज आज जो भी चीजें चलने वाली, ठीक है, बहुत सारे लोग नए हैं यहाँ पे, उनको नहीं पता कि क्या होने वाला है. मैं आप सभी लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा, बट बिफोर दैट मेक श्योर कि आप पेन एंड पेपर के साथ बैठे हो, सो दैट कोई भी चीज मिस ना हो आपके साथ. ठीक है, सारी चीजें जो भी बताया जाए उसको नोट डाउन कर सको, राइट? एंड द थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपका नेक्स्ट 1 आवर, नेक्स्ट 60 मिनट्स आपका पूरी तरीके से ब्लॉक होना चाहिए. नो डिस्टर्बेंस, नो पीपल, नो नोटिफिकेशन, नो सोशल मीडिया एक्सेट्रा. अब बहुत लोगों को क्या है ना, यहाँ पे जूम ओपन है, साइड में व्हाट्सएप भी चल रहा है, साइड में इंस्टाग्राम भी चल रहा है, रील्स भी चल रही है, चैटिंग भी चल रही है. आई वॉन्ट यू to give proper attention so that you can take out the maximum to maximum benefit from this session, right everybody? Clear, clear, clear. Just type clear and ready in the chat box. उसके बाद हम जो भी हमारे गेस्ट हैं उनको इनवाइट करेंगे. जस्ट टाइप रेडी एंड excited in the chat box. एंड जितने लोग नए हैं मैं आप सभी लोगों को बता देता हूँ ये सेशन है किसके बारे में, क्या चलने वाला है, राइट? सो द सेशन नेम इज सीक्रेट ऑफ रिचनेस. आप सभी को पता है टुडे इज आवर 26th एपिसोड, मतलब इससे पहले 25 सीक्रेट ऑफ रिचनेस ऑलरेडी हम कनेक्ट कर चुके हैं. सीक्रेट ऑफ रिचनेस में वो पर्सन आके आपको सिखाते हैं जिन्होंने ऑलरेडी लीड्स गुरु से मोर देन 2 लाख रुपीज या उससे ज्यादा की अर्निंग कर चुके होते हैं. ठीक है, आई नो आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं रिजल्ट प्रोड्यूस करना चाहते हैं, इनकम जनरेट करना चाहते हैं. तो जो लोग जो ऑलरेडी उस लेवल को पहुंच चुके हैं, उससे ऊपर जा चुके हैं, ठीक है, हम उन लोगों को इनवाइट करते हैं सीक्रेट ऑफ रिचनेस के एपिसोड्स में, और वो आपको पर्सनली अपनी जर्नी शेयर करते हैं, अपने द वे ही डू द वर्क या शी डू द वर्क, वो ऑलरेडी शेयर करते हैं इस सेशन में, सो दैट आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम बेनिफिट मिले. ठीक है, तो जितने लोग नए हैं आप सभी का स्वागत है आज के सेशन में. पहले सेशन में आई वांट कि आप प्रॉपर अटेंशन के साथ, प्रॉपर इसको एज अ फन टाइप में आप इसको पूरी तरीके से अटेंड करें. ठीक है, बिल्कुल मजा आना चाहिए अटेंड करने से, राइट? एंड जो भी चीजें सीखने लायक हो वो आपको पता चल जाएगा स्टेप बाय स्टेप, राइट एवरीबॉडी? एंड जिन भी पर्सन को मैं इनवाइट करने वाला हूँ उनके बारे में थोड़ा सा बता दूं. ठीक है, आप सभी लोगों को उनका नाम पता है, यू ऑलरेडी नो हिज नेम. ठीक है, आप तक उनका पोस्टर पहुंच गया होगा, आप तक उनका लिंक पहुंच गया होगा, नेम जानते हैं. ठीक है, एक बार मुझे चैट बॉक्स में बता दो टाइप करके इफ यू नो, क्विकली quickly in the chat box. Let me know his or her name. I don't know, you just let me know. Yes, his name is शिवम शुक्ला. एंड मैं बताऊं तो उनकी अप्रोक्स लास्ट 1 से 1.5 या 2 महीने की इनकम मैं बताऊं तो 3-3.5 लाख रुपए. लास्ट मैं सिर्फ 1-1.5 या 2 महीने की बात कर रहा हूँ. 3 लाख रुपीज. आपने उनका पोस्टर भी देखा होगा हमारे अचीवर्स वाले पेज पे. ठीक है, ड्रास्टिकली इंप्रूवमेंट, ड्रास्टिकली रिजल्ट. वो कहता है ना, मतलब स्लोप जैसे ऊपर जाता है, ग्राफ ऊपर जाता है, वैसे ग्राफ वो लेके आए हैं. कितने लोग सीखना चाहते हैं कि आप ये जो शिवम शुक्ला का ग्राफ ये जो यूं गया है, कितने लोग एक्साइटेड है सीखने के लिए? जस्ट टाइप यस और यस नो इन द चैट बॉक्स. ओके, पीपल आर हेल एक्साइटेड, मतलब यस एकदम मैसेज आ रहा है ऊपर एकदम, यस 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 यस. ठीक है, सो दिस सेशन इज ऑल अबाउट एक्सपीरियंस. ठीक है, एक्सपीरियंस को हम लेके आते हैं, कोई किताबी नॉलेज नहीं है. ठीक है, कोई एग्जैक्ट सिस्टम नहीं है, स्टेप्स नहीं है जो सारा लोग कॉपी कर रहे हैं. ठीक है, प्योर एक्सपीरियंस. ठीक है, प्योर वर्क एक्सपीरियंस. सो विद दैट लेट मी सी शिवम, just give me a second everybody. Yes, he is present. So with that, I want everybody just type welcome in the chat box. उसके बाद हम उनको वेलकम करेंगे. Just type welcome in the chat box. देखो यहाँ पे कंजूसी नहीं करनी. ठीक है, अगर आप वेलकम टाइप नहीं करोगे, कल को क्या आपका सीक्रेट ऑफ रिचनेस एपिसोड होगा तो शिवम शुक्ला भी वेलकम टाइप नहीं करेंगे आपके लिए. ठीक है, तो जस्ट टाइप वेलकम. एंड विद दैट वी आर इनवाइटिंग शिवम शुक्ला. शिवम, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो और बताइए कैसा लग रहा है. 300-350 लोग आपका इंतजार कर रहे हैं आपको सुनने के लिए. तो एक बार आप अपना थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं अभी. ओके, थैंक यू सो मच मजर सर. आपने इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दिया, मुझे बोलने का मौका दिया कि आज मुझे 350 लोग सुन रहे हैं. आप सभी का धन्यवाद कि जो मुझे सुन रहे हैं, और सबसे पहले आपका भी धन्यवाद मजर सर. एंड आपकी थोड़ी आवाज कहीं कहीं ना थोड़ी थोड़ी रुक भी रही है, ब्रेक मतलब कट कट के आ रही बीच बीच में. अच्छा, मेरी आवाज अभी क्लियर एकदम?
हाँ अभी क्लियर है ना, कभी कभी ना थोड़ी थोड़ी, ज्यादा नहीं, कट जाती बीच बीच में। ओके ओके ओके, चलो परफेक्ट। सो बिल्कुल सर। शिवम, आपको सारे लोग यहाँ पे ऑलरेडी जानते हैं, बट कुछ लोग हैं जो जानना चाहते हैं, जो नहीं जानते हैं आपको। बट मैं चाहूंगा कि आप अपनी स्टोरी को एक बार हमारे ऑडियंस के सामने बताइए कि क्या आपका बैकग्राउंड है, ठीक है, क्या आपकी क्वालिफिकेशन है, क्या एक्सपीरियंस है आपका, किस किस इंडस्ट्री में आपने काम किया। तो मैं चाहूंगा जो लोग नहीं जानते वो भी आपको आज इस सेशन में जाने। सो या शिवम, हे यू गो। बिल्कुल सर, मैं अपने बारे में बताऊंगा, बट ना जब भी मैं कोई मीटिंग लेता हूँ ना, तो मैं कुछ करता हूँ अपनी तरफ से, तो यस मैं यस यस आप यस, सभी से यू ना, कैन डू। क्योंकि जी। ऑलरेडी मैं वेबिनार लेता हूँ तो मुझे ना बोलने में एनर्जी आती है। वो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा ना, आप ना सभी लोग अपना कैमरा चालू कर दो। जब तक आप कैमरा नहीं चालू करोगे तो मैं बोल नहीं पाऊंगा, क्योंकि मेरे अंदर एनर्जी है ही नहीं, सच में बताऊं। क्योंकि जब मैं आपको देखता हूँ, आपको मुस्कुराते हुए चेहरा और आपकी फेस देखता हूँ ना, तो मुझे अंदर से कॉन्फिडेंस आता है। तो मैं कुछ लोगों का नाम लूंगा जो यहाँ पे कैमरा चालू कर रही है हमारे साथ। मनीष चालू कर लिए हैं, रियलमी टीम, यश भी हमारे, योगेश भी हमारे साथ, अजमिंदर चालू करके। तो गाइस ना जल्दी जल्दी कैमरा चालू कर लो, यहाँ पे हम कुछ सीखने आए हैं, हमको कैमरा छुपा के नहीं। हमको अपना ना फेस दिखाना है, छुपाना नहीं है, क्योंकि हम कोई रियल काम करने जा रहे हैं, और जो हम कर रहे हैं वो रियल कर रहे हैं। हम कोई ऐसा तो काम नहीं कर रहे हैं जिसमें हमें चेहरा छुपाना पड़े अपना। तो जल्दी जल्दी अपना कैमरा चालू कर लीजिए, आप जिस भी हालत में हो, जहां पे भी हो, आप अच्छे हैं, आप कैमरा जरूर चालू कर लीजिए, जिससे मैं ना अपना जो नॉलेज है ना, मैं ज्यादा बता सकूंगा आपको। तो बहुत सारे लोग मजर सर जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, कैमरा एकदम चालू करते जा रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे ये, जैसे जैसे मैं स्लाइड आगे बढ़ाता जा रहा हूँ, वैसे वैसे लगातार कैमरे चालू होते जा रहे हैं। जैसे रिया मैम ने खोल दिया, प्रदीप खोल दिया, मतलब कैमरा चालू कर लिया, मिली मैम ने भी कैमरा चालू कर लिया, पुष्पेंद्र वर्मा ने कर लिया हमारे साथ कैमरा चालू। ओके, थैंक यू सो मच गाइस, आपने हमारी बात को समझा और सुना और कैमरा चालू किया, धन्यवाद। ओवर टू यू सर। यस, सो शिवम, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, ये जो इंटरेक्टिव आपने बनाया सेशन को, एंड जितने लोग पर्दे के पीछे थे, उनको आप सामने लेके आए, ग्रेट, फैंटास्टिक। सो जी शिवम, लाइक आपके स्टोरी सुनने के लिए मैं भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। क्या आपका बैकग्राउंड है, क्या क्वालिफिकेशन है, क्योंकि लोगों को बहुत इंटरेस्ट होता है जानने में कि अच्छा, इतना अच्छा शिवम शुक्ला बोल रहे हैं, तो जरूर इन्होंने कोई एमबीए, पीएचडी, ऑक्सफोर्ड वगैरह गए होंगे, राइट। एंड आपका क्या एक्सपीरियंस है, किस इंडस्ट्री में आपने काम कर रखा है, एंड फाइनली लीड स्कूल में कैसे आपका दाखिला हुआ। राइट। हाँ बिल्कुल सर। तो अपने पहले क्वालिफिकेशन के बारे में बता दूं, तो मेरा क्वालिफिकेशन 2018 में मैंने 12वीं क्वालिफाइड किया था। और 12वीं के बाद फ्यूचर समझ ही नहीं आ रहा था करना क्या है, क्योंकि एक मिडिल फैमिली, हमारे फादर जो है, मदर सर, वो है एक फार्मर। तो फिर हमारी ना एक रास्ता दिखना ही बंद हो जाता है, क्योंकि आगे ना पैसा लगता है कोई भी पढ़ाई में, आपको ही पता है। यहाँ तक सरकार ने हमको पढ़ा दिया, सरकारी में हमने पढ़ाई किया, सरकारी में कोई पैसा लगता नहीं है। बट आगे की जो भी पढ़ाई करना, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट लगती है, और मेरे पास वो था नहीं पैसे। तो मैंने अपने फादर को बोला कि मुझे पढ़ाई करना है। तो उन्होंने बोला क्या करोगे यार, देख रहे हो डिग्री लोग भाग रहे हैं, अब हमको घर भी चलाना, क्योंकि अब 18 की एज बेटा हो चुकी, हमने आपको पाल पोस दिया, अब आगे निकलो, हमारी समाहित नहीं है पढ़ाने की थी। मैंने बोला ठीक है। तो मैं देख भी रहा था हालत बहुत गंभीर था। कुछ लोग, अब हम गांव से आते हैं, अब हमको कुछ पता तो है नहीं कि सिटी में किस तरीके की जॉब मिलती है, क्या कैसा मिलता है। बट हमारे कुछ गांव के लोग सलाह दिए कि तुम आईटीआई कर लो, अपना टाइम बर्बाद मत करो। तो एक्चुअली गवर्नमेंट का तो वो बंद हो चुका था आईटीआई का रजिस्ट्रेशन, तो मैंने प्राइवेट में लिखाया। बट यहाँ हमारे घर वाले बोले कि तुम ऐसा करो कि आईटीआई करो, बट अपना कुछ पार्ट टाइम काम भी करो, अपना खर्चा खुद का मैनेज करो, हम आपका तो नहीं दे पाएंगे। साफ साफ मना कर रहे हैं, पढ़ना है तो ठीक है, नहीं तो मैं नहीं मैनेज कर पाऊंगा। तो मैं, एक जुनून था, नहीं पढ़ना है तो पढ़ना है। तो फिर बुआ के यहाँ चला गया, सागर। सागर में हमारी बुआ रहती है, तो उन्होंने बोला तुम यहाँ आ जाओ, यहाँ पार्ट टाइम काम करो सिटी में, और यहीं से पढ़ लेना। तो मेरे फूफा ने कुछ जॉब लगवाए, मतलब पार्ट टाइम 2-3 घंटे काम करके। छोटी सिटियों में इतना पैसा मिलता नहीं, कोई 50-60 रुपए दे रहा था, 5 घंटे काम कराता था मेरे को। और वही पान की दुकान में, जिसमें वो मतलब सफाई उफाई वाला काम दुकान में, तो वहीं से जर्नी स्टार्ट हुई। फिर आईटीआई 1 साल किया, बट वो अच्छा नहीं लगा, सही कॉलेज नहीं मिले, उसके बाद ड्रॉप कर दिया आईटीआई। फिर भग गया चाचा के यहाँ, चाचा बोले तुम अपना चलो हमारे साथ कमाने, अब तुम बहुत हो गए, अब बहुत तमाशा कर लिए। हम गए उनके साथ, तो फिर फैक्ट्रियों में काम किए। जो मजदूरी 12वीं के बाद आपको ही मतलब मजदूर सर क्या मिलता है, एक वही आपको फैक्ट्री में लेबर के काम मिल सकता है, और ये तो फिर आप किसी दुकान में काम कर लो, ऐसा आपको कोई काम मिलने वाला नहीं है। तो हम भी वही किए, करीबन 6 महीने काम किए मैंने वहां पे। मेरी 10-12 हजार सैलरी रहती थी, अब 12 घंटे का काम रहता था, ठीक है। तो ऐसा वहां से जर्नी रही। फिर उसके बाद हमने, 2019 की कहानी है ये, 2020 में लॉकडाउन लग गया, फिर मैं वहीं नागपुर में था चाचा के यहाँ। तो 2021 में
3 अप्रैल को डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर का ऐड दिखा, उनके साथ मैंने ऐड और देखा, वो बताया कि ऐसा ऐसा काम है, तो उनकी ऑफिस में गया। तो वहां से फिर मैंने बोले कुछ पैसा लगने वाला, बट उतना हमारे पास था नहीं पैसा। तो फिर अब आप जुनून, एक जुनून अंदर से पता नहीं पहले से कुछ था, कुछ करना तो करना, ये नहीं बहाना नहीं रहता था पैसा नहीं है, ये नहीं है, वो मेरे में अंदर था नहीं पहले से। मैं लोग लोन लूंगा बट इस आदमी के साथ काम करूंगा। मैंने कर्जा लिया, कर्जा लेने के बाद उस प्लेटफॉर्म में ज्वाइन किया, बट वहां पे भी मैंने अच्छा काम किया और अच्छी ग्रोथ थी। विवेक सर के साथ भी मैंने 22-25 लाख का बिजनेस किया था वहां पे, और वहीं से पूरी जर्नी स्टार्ट हुई। फिर हमारे जो हमारे साथ एक कलीग्स थे हेमेंद्र सिंह, तो वो भी आईबीसी थे, तो उनसे मेरी मुलाकात हुई थी, तो वो बताए इस प्लेटफॉर्म के बारे में, तो मैंने फिर ज्वाइन किया था। करीबन जून वून में शायद स्टार्ट किया था, मई जून, मुझे जितना याद है लीड्स गुरु को 2022 में। तो 1 महीने मैंने काम किया था, 1 महीने में मैंने 80,000 का बिजनेस कर दिया था यहाँ पे। ऑलरेडी मेरा वो बिजनेस अच्छा ही चल रहा था। तो फिर इसके बाद मैंने यहाँ पे थोड़ा सा सपोर्ट सिस्टम मुझे समझ नहीं आया, अच्छा उस टाइम में नहीं समझ पाया ज्यादा प्लेटफॉर्म को, लीड्स गुरु को। तो फिर मैंने वो छोड़ के उसी प्लेटफॉर्म में फिर से लग गया था। फिर यहाँ पे मैं नवंबर के बाद फिर से एक्टिव हुआ, फिर आपसे जैसे मिला जनवरी में, तो जनवरी में एक्टिव हुआ। तो फिर 2 महीने में जैसे आपने बताया 3 लाख रुपए पे खींच दिया हमने, ऐसा। क्या बात है! मतलब काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस रहा आपको और काफ़ी ज़्यादा ऊँच-नीच आप देखा है आपने अपनी लाइफ़ में। बहुत कम एज में आपने बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर की। अच्छा, कभी शिवम ये नहीं आया कि मुझे अगर आगे बढ़ना है जीवन में तो मुझे ये जो एकेडमिक एजुकेशन है, ये करनी चाहिए? आप सीधा आईबीसी में चले गए। कभी आपको लगा कि स्कूल, कॉलेज भी कंप्लीट करना चाहिए, कोई कोर्स भी करना चाहिए मुझे? एक्चुअली मैं आपको बताऊं, मेरा जिस चीज में इंटरेस्ट होता है, अगर मेरे को वो समय में नहीं मिला, फिर मैं उस चीज को इग्नोर कर देता हूँ। मैं बोलता हूँ मेरे लिए नहीं है, मुझे अब कुछ दूसरा देखना पड़ेगा, लोगों से तो कुछ हट के करना पड़ेगा। मैंने रिस्क लिया, रिस्क लेने की थोड़ा अंदर से थी, बट अभी बहुत मेरी स्टोरी और बहुत डाउन है। बट मैं बहुत सारी चीजें अपनी अभी नहीं शेयर करना चाहता, ना मैं करना पसंद करता, ये मीडियम है, ये सही है। बट मैंने बहुत कुछ, अब क्या बताऊँ, वो हद तक मैंने सोचा था, इतना खराब हुआ मेरे साथ, बट वो चीज अभी यहाँ पे नहीं बोल पाऊंगा मैं। बट ठीक थी, जैसे भी जर्नी थी, मैं इस चीज को कभी भी नेगेटिव नहीं बोलता, इस चीज में पॉजिटिव देता हूँ। ऊपर वाले ने मेरे साथ बहुत अच्छा किया कि मुझे इतना डाउन दिया, क्योंकि सफलता मिलनी भी नहीं चाहिए बहुत जल्दी, मेरा मानना है, मेरा मानना है मजर सर। मैं सफलता, मैं सोचता हूँ बहुत गिरने के बाद मिले, बहुत मुश्किलों के बाद, उसका मजा ही अलग रहता है। सच में बताऊं, अगर आपको जल्दी कोई सफलता मिल गई ना, जल्दी से आपने कुछ स्ट्रगल नहीं किया, तो आपको एक थोड़ा सा ना कंकड़ भी गड़ेगा ना, तो इतना तकलीफ होगा कि आपको लगेगा क्या हो गया मेरे साथ। तो जब तकलीफों से आप आगे बढ़ते, तो मेरे हिसाब से आपको भी बहुत प्राउड होता है और अच्छा लगता है। तो मुझे अच्छा वे लगा, मैं धीरे धीरे ग्रोथ किया, यहाँ पे भी किया। यहाँ भी मैं बताऊंगा कि मैंने भी लीड्स ग्रुप में भी स्ट्रगल किया। नवंबर दिसंबर महीने में मैंने कुछ गलत तरीके अपनाए थे, जिससे रिजल्ट नहीं आ रहे थे। हुँ। अच्छा, वही बात है ना, लाइक शिवम की जलेबी खाने का मज़ा तभी आता है जब मिर्ची लगी हो। तो सक्सेस पाने का भी मज़ा तभी आता है ना जब स्ट्रगल देखा हो आपने, तब आपको सैटिस्फैक्शन भी मिलता है कि हाँ, मैंने कुछ किया है। वरना वही बिल्कुल। बात हो गई, आपने कुछ माँगा आपको मिल गया, फिर माँगा फिर मिल गया। जो आप ड्रीम कर रहे हो तुरंत अचीव कर रहे हो, तो कोई मज़ा नहीं है, वैरायटी नहीं है इसमें। मजा नहीं ठीक है है? जी। वही एकदम वही सेम अगर डेली आपको नाश्ते में सेम खाना दिया जाए तो हो सकता है कुछ दिन बाद आप बोर हो जाओ उस खाने से, ठीक है? तो जी। वैरायटी बहुत ज़रूरी है। ग्रेट। बिल्कुल। सो लाइक जैसे शिवम आपने मुझे अभी हमें बताया कि आपने कुछ मिस्टेक्स की थी स्टार्टिंग के टाइम, तो आप क्या उस मिस्टेक्स के बारे में थोड़ा इलैबोरेट करेंगे कि क्या मिस्टेक्स थी जो आपको नहीं करनी चाहिए थे स्टार्टिंग में? और क्या वो मिस्टेक है जो इनको भी नहीं करनी चाहिए, तभी नए लोग यहाँ पे देख रहे बिल्कुल मजे सर, मैंने जब शुरुआती टाइम ज्वाइन किया था, तो मैं जब जिस प्लेटफॉर्म में काम करता था, तो वहां मैं लीड जनरेशन ऐड चलाता था, और मैंने फिर यही चीज लीड्स गुरु में आके देखा, मैंने यहाँ पे भी वही किया। वेबिनार करता था शुरू टाइम में, तो मेरे को अच्छे रिजल्ट आए थे। जब जून मई की बात है, तो मैंने वहीं पे 80-90 हजार एक एक महीना में लीड्स गुरु से ही निकाला, जो कि पार्ट टाइम में, कोई फुल टाइम नहीं करता था उस टाइम भी। हैं। ओके। फिर उसके बाद मैंने फिर से इधर एक्टिव हो गया, मेरी टीम थी, बोले सर आप हमारे साथ काम कीजिए, आपने हमको ज्वाइन करा दिया। तो मैं बोला चलो फिर से इधर लीड्स ग्रुप में एक्टिव होते हैं। कंपनी में कुछ, उस कंपनी में कुछ इशूज आ गए थे, तो थोड़ा मुझे फिर इधर शिफ्ट होना पड़ा। तीसरा मैंने नवंबर से देखा, बट अपने जो स्पॉन्सर उनसे भी बात किया, तो ये लोग बताए कि नहीं सर, यहाँ पे ना लीड जनरेशन में लोग काम नहीं करते, यहाँ पे मैसेज में करते हैं, हमको ट्रैफिक ऐड चलाना पड़ेगा। तो मैंने फिर वो चलाया, 2 महीने चलाया, करीबन मैंने 30-25-30 हजार रुपये अपना बर्बाद किया, क्योंकि मैं पैसा तो लगाता था, मुझे पता है कि मैं बिजनेस में पैसा तो लगने ही वाला है, पैसे लगा के ही मैं पैसा कमा सकता हूँ। अब मैं उस चीज को मानता भी पॉजिटिव कि मैं पैसे लगा के ही कमाऊंगा, फ्री फोकट में मुझे नहीं चाहिए पैसा। तो उस समय मैंने लगाया, बट रिजल्ट नहीं आया, इतनी खराब लीड आ रही थी, वो इतनी रद्दी, तो मैं, मुझे लगता था ना, मुझे पहली बार मजर से लगा कि भारत में इतने गंदे लोग भी रहते हैं। मैंने सोचा कुछ ठीक भी रहते होंगे, मेरे से तो ठीक ठाक होंगे। मैंने सोचा नहीं भाई, मेरे से बहुत डाउन हुए भाई। वो कभी भी वीडियो कॉल, कभी भी गालियां देने लगते थे, ट्रैफिक लीड की जो हालत एकदम गांव टाइप एकदम
कुछ भी मुझे मन ही किया मैंने, क्योंकि जब जिस प्लेटफॉर्म में था ना वहां पे मैं काम कर रहा तो बड़ी रिस्पेक्ट से सामने वाला बात करता था, यहाँ पे कुछ भी। तो मुझे लगा कि नहीं, अब छोड़ो प्लेटफॉर्म ये नहीं, कुछ दूसरा ही देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। फिर एक लगा नहीं यार, कुछ अब करते हैं, नहीं कि यही तो स्ट्रगल पॉइंट है, यही तो जर्नी है, यही तो कुछ करने का है। नहीं तो आसानी से मिल जाए तो फिर क्या ना रहे। तो मैंने बहुत दिमाग लगाया, समझा, फिर मैंने देखा कि जो हमने पुराना तरीका अपनाया था उसी से हमको रिजल्ट आ रहा। फिर हम आपके वहां जयपुर गए, जयपुर आने के बाद वही हमने काम किया, उसी तरीके लीड जनरेशन ऐड चलाया, वेबिनार वाला सिस्टम किया, और फिर से वो रिजल्ट हमारा फिर से ऑटोमेटिक आ गया। ग्रेट ग्रेट परफेक्ट। सो लाइक शिवम, आपको ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, आपने लोगों से बात की है, तो आप तो सीधा एड्स पे चले गए। लेकिन बहुत सारे लोग नए होते हैं, नए आने के बाद, स्टार्ट करने के बाद वो एड्स के बारे में सोचने लग जाते हैं। तो आप क्या बोलोगे कि जब कोई पर्सन ज्वाइन होता है, उसको पहले दिन से एड रन करना चाहिए या पहले ऑर्गेनिक ही काम करना चाहिए, एक्सपीरियंस ले लेना चाहिए उसको? मेरा मानना है मजर सर कि पहले तो आप ऑर्गेनिक करो, कोई लीड जनरेशन आपको, क्योंकि आप अगर कहते हो कि लीड से आ जाएगा रिजल्ट, ऐसा कुछ नहीं होता। लीड से रिजल्ट नहीं आएगा, लीड से लोग आएंगे आपको, लोग उनके हम्म। कांटेक्ट नंबर आएगा, वो क्लोजिंग नहीं होने वाली आपकी। तो पहले अपने आप, जो हमारी टीम आती है उनको यही सिखाते हैं कि पहले अपने हॉट मार्केट में करिए। आपने अपने 100 लोग, 100 लोगों को तो आप जानते ही होंगे, उनकी 100 लोगों की लिस्ट बनाइए, उनका जो मैं सिखाता हूँ वो नंबर आपको सेव ही किए होंगे, उनका ब्रॉडकास्ट आप बनाइए। और उनको कुछ भी नहीं, आप हमारे आप एक्चुअली यहाँ वेबिनार नहीं होता होगा, बट मैं आपको बता देता हूँ, उनको आप कॉल पे बात करिए, उनसे बात करके उनको समझाइए प्लेटफॉर्म के बारे में। और मेरे मानना कि जिनको आप जानते हैं उन्हीं को पहले बताइए। और मेरा मेरा विश्वास है मजरसन कि वो लोग स्टार्ट करते हैं। मैंने जो अपनी टीम को बोला सबको रिजल्ट है। मैं आपको एक बताऊं, एक हमारे प्रयागराज से एक बंदा था, वो ज्वाइन किया, मैंने बोला अपने आसपास वालों को बताओ, तो उसने नहीं बताया। और मैं आपको बताऊं, मेरा एड उसको दिख गया, तीसरे दिन मैंने उसके पड़ोसी को ज्वाइन करा दिया। अब मैंने ज्वाइन करा दिया। तो ये हमारा निगेटिव थॉट्स है कि लोग नहीं करेंगे, हमको ये बोलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। वो तलाश कर रहे हैं, उनको मिल नहीं रही चीजें। आप ही तो सहारा है जो आप आसपास के लोगों की मदद कर सकते हो। एग्जैक्टली एग्जैक्ट, नहीं ये बहुत बड़ी चीज पॉजिटिव से आपने सोचना। बताई शिवम, जी कि अपने लोग हॉट मार्केट के लोगों को कवर करते नहीं, सीधा वो कोल्ड मार्केट पे जम कर जाते हैं, इंस्टाग्राम पे लोगों को मैसेज करना। बल्कि उनके पास लोग होते हैं, कॉन्टैक्ट्स हैं जी उनके फोन में, कम से कम 1000-1200 कॉन्टैक्ट्स तो ऑन एन एवरेज लोगों के फोन में आजकल मिल जाता है। बिल्कुल। ग्रेट। सो शिवम, जैसा आपने बताया आप अभी एड्स पे रन करते, तो क्या मतलब व्हाट्सएप पे लीड आप लाते हो, इंस्टाग्राम पे रन करवाते हो? मतलब इंगेजिंग एड चलता है या मैसेज वाला चलता है, किस टाइप का चलता है, और बजट क्या रहता है आपका डेली का? एक्चुअली मेरे सर मेरा जो एड चलता है ना, मैं एंगेजमेंट चलाता ना ट्रैफिक चलाता, मैं लीड जनरेशन चलाता हूँ। आपने देखा होगा जो एड चलता है उसमें फॉर्म भरा था, सामने वाला अपनी डिटेल हम्म। डालता है। जो भी हम डिटेल उससे मांगते हैं, तो हम उससे 3 चीज मांगते हैं। अभी आप क्या करते हैं, अपनी जीमेल आईडी, व्हाट्सअप नंबर एंड नाम नंबर ऑटोमेटिक भरा जाता है। तो ये 3 चीजें मैं, भाई जीमेल आईडी मदर सर ना सबको नहीं पता, जो अनपढ़ होगा, जो पढ़ा लिखा नहीं होगा, उसको अपनी जीमेल आईडी पता ही नहीं आएगा, सच में बताऊं तो लिख ही नहीं हम्म। पाएगा, लिख नहीं पाएगा तो हमारा फॉर्म भरा ही नहीं पाएगा, तो हमारे पास आ ही नहीं गा। बट हाँ, इसकी कॉस्ट महंगी हो जाती है, 12, 15, 18 रुपए तक की एक एक लीड आती है। बट हाँ, ये नहीं बोलते कि सर पैसा नहीं है मेरे पास, ये अब्बू नहीं मान रहे, घर वाले नहीं मान रहे, होते ना जो निगेटिव थॉट्स, वो ट्रैफिक में ही बोलते, ये लोग नहीं बोलते। हाँ, बट ये आपका ना तो ये आपको ये देखेंगे कि तुम कौन सा फोन चलाते हो, जैसे होता है ना ट्रैफिक वाले आईफोन देखेंगे कौन चलाता है, कौन सी गाड़ी। बट ये जो लीड होगी ये आपको देखेगी, आपको कम्युनिकेशन देखेगी, आपके ऊपर आगे प्लेटफॉर्म देगी। ये नहीं कि आपके इंस्टाग्राम में कितने फॉलोवर हैं, मैं ट्रस्ट कैसे करूं, ये कोई मैटर नहीं रहता इस लीड में। इस लीड में एजुकेट लीड रहती है, और जो हमारी एज रहती है। हाँ, आगे पूछिए आप। यस यस, नहीं ये आप बिल्कुल सही जा रहे हो। तो आपने बोला कि मतलब ऑन एन एवरेज बजट क्या रहता है डेली का आपका भी? डेली का शुरू में तो मैं सर 400 डालता था, पर मेरा अभी बजट बढ़ गया है। मैं, क्योंकि इनकम अगर हमको 2 लाख 3 लाख कमाना है तो 2 3 400 रुपए से नहीं चलेगा। सीधा बताऊं, अगर जितना पैसा कमाना है उतना एडवर्टाइजमेंट में पैसा लगाना पड़ेगा। अगर आपको जितना टारगेट है, तो मेरा टारगेट 1 1.5 2 लाख का है, तो मैं भाई आपको बता दूं 700 से 800 रुपए हमारा एड से चलता है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। और 25 ये दिन आपने बहुत बहुत अच्छी चीज बोली कि जो आप फॉर्म कलेक्ट कर रहे हो उसमें ईमेल आईडी ले रहे हो, तो जो बंदा जानता नहीं है सोशल मीडिया के बारे में, जो मतलब उतना एजुकेटेड नहीं है, वो फॉर्म फिल ही नहीं करेगा। इससे क्या होगा कि जंक लीड ही आपके पास नहीं आएगी, राइट? वो सीधा सीधा क्वालिटी लीड जो होती है ना, सीरियस लोग, वही आपके पास आते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है अगर आपको। लेकिन हाँ, कॉस्टिंग हाई जाती है, सीपीएम हाई जाएगा, 20 रुपए भी जाएगा, 30 रुपए भी जा सकता है। बट क्वालिटी लोग आएंगे, यहाँ पे चीज बहुत अच्छी रही आपकी। सो लाइक जितने भी फॉर्म फिल करते हैं शिवम आपका, तो लाइक आप पर्सनली कॉल करके उनको वेबिनार के लिए इनवाइट करते हो, या नंबर सेव करके व्हाट्सएप पे आप उनको ब्रॉडकास्ट करते हो? प्रोसेस क्या रहता है फॉर्म फिलअप करने के बाद? उसने फॉर्म फिलअप किया, हमारे पास लीड्स आ गई, अब हम उनको कॉलिंग करता हूँ। मैं तो कॉलिंग करता हूँ सर। मेरा मानना है कि मेरी जो लीड आती है 40 से 50 लीड डेली आ जाती है, जिसमें मैंने एक दिन में मेरी हमारी एक 1.5 घंटे में कॉलिंग खत्म कर देता हूँ, लगातार कॉलिंग करता हूँ। तो
1.5 घंटे में खत्म कर देता हूँ। अब मेरी पहली कॉल 2 मिनट से ज्यादा नहीं होती, 2 मिनट से ज्यादा चाहे कितना वो टाइम लेना चाहे मैं उसको घुमा दूंगा, वो 2 घंटे में अपनी 2 मिनट में अपनी बात को खत्म कर दूंगा एक कॉल पे। उसको व्हाट्सएप में लाऊंगा, मेरा मकसद रहता है व्हाट्सएप में नंबर सेव करके आए, उसके बाद उसको ब्रॉडकास्ट में ऐड करूंगा अपना, हमारा जो मैं 7 बजे वेबिनार करता हूँ उसके लिंक इनवाइट करूंगा, ना कोई रिकॉर्डिंग दूंगा ना कुछ भी दूंगा, सीधा सीधा उसको बोल देता हूँ कि जूम ऐप डाउनलोड कर लो, हमारा मीटिंग जूम में होगा, आप लोगों को लाइव देखना है, लाइव समझना है काम के बारे में। ओके, ओके, मतलब जो आप जितने भी लीड्स आपके पास आई हैं 50 या 60, तो आप उनको सीधा-सीधा कॉलिंग करते हो 50-60 लोगों को। अच्छा, कुछ लोगों का यहाँ पे एक वहम होता है, शिवम कि 50-60 लोगों को कॉल नहीं कर सकते एक दिन में, बहुत ज़्यादा हो जाता है। उनको क्या बोलोगे आप? ऐसा कुछ नहीं है सर, 50-60 क्या होता है, 1.5 घंटे में खत्म हम कर देते हैं। हम जब आईवीसी काम करते थे सर, मैं बताऊं 200 लीड कॉलिंग करता था। आपने जैसे बताया ना कि कम्युनिकेशन कुछ मैटर नहीं रखता, आप कहीं भी कितना स्क्रिप्ट सीख लो, सेल्स में कभी स्क्रिप्ट काम नहीं आता, सेल्स में आपको एक्सपीरियंस काम आने वाला है। जब मैं आईवीसी ज्वाइन किया तो मैं आपको बताऊं, मुझे हिंदी बोलते नहीं बनता था, मैं अपनी लोकल भाषा में बोलता था। मैं बताऊं आपको स्टोरी, वहां पे जब मैं स्टार्ट किया तो 300, मेरे पास डिजिटल मार्केटिंग के लिए तो पैसे नहीं थे ऐड चलाने के, तो मेरा जो चैनल पार्टनर था तो मेरे को पुरानी लीड देता था, 2-2 3-300 लीड। मैं क्या करता था, सुबह 8 बजे बैठ जाता था और रात को 10 बजे तक कॉलिंग करता था, और मेरे गांव में नेटवर्क नहीं रहता था, तो मैं गांव के बगीचे में जाके कॉलिंग करता था। तो वो बोलते थे भैया गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी बंद करके हमसे बात करो, क्योंकि हवा चलती थी बगीचे में गर्मियों के महीने में, तो की आवाज जाती थी। तो हम मेहनत करने के लिए ज्यादा चाहते थे, हम रिजल्ट के लिए फोकस नहीं किए कभी, हमने कहा कि हम मेहनत कितना कर सकते हैं, मैंने इसमें हरदम फोकस किया। और मैं आपको बताऊं, आज तक मैंने कोई भी उस कंपनी की ट्रेनिंग नहीं लिया था, ना कोई ट्रेनर की, और मेरे बात कर करके मैंने अपने कम्युनिकेशन सुधार लिया था, लोगों से बात करके लोगों को रिजेक्शन सह सह के। और सेल्स में अगर आपको रिजेक्शन नहीं आ रहा तो आप सफल नहीं हो सकते, रियलिटी बता दूं, आप बिजनेस नहीं कर सकते हो मार्केट में। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, ये बात बिल्कुल आपने सही बोली। जब तक रिजेक्शन, जिसको रिजेक्शन मिल रहा है शिवम, एक्चुअली वही काम कर रहा है। जी रिजेक्शन किसको नहीं मिल रहा है? जो काम नहीं कर रहा है, सिंपल सी बात है। तो शिवम, आपने बताया लाइक अपडेटली 1 से 1.5 घंटे में, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस है, 1 से 2 मिनट का आपका कॉल जाता है। तो लाइक हाँ। कॉल पे उनको लाइक आप कोई गोली देते हो? क्योंकि बहुत सारे लोग तो यहाँ पे 1-1 घंटे बात करते हैं कॉल पे, तब वो वेबिनार या वीडियो नहीं देखते या क्लोज नहीं होते, तो 2 मिनट में आप बोलते क्या हो? लाइक इन्विटेशन क्या रहता है आपका वहाँ पे? अगर आप कॉलिंग में आ जाओ तो मैं आपको लाइव ही यहीं भी बता देता हूँ जल्दी का, ठीक है। हेलो। यस, यस शिवम, फॉर एग्जांपल मैं कॉलिंग पे हूँ आपके। हेलो। हेलो। हाँ जी, मजर बात कर रहे हैं। जी, जी, जी शिवम जी। मजर, मैं शिवम बात कर रहा हूँ एक्चुअली। सबसे पहले आपको अगर नमस्कार। ओके। मजर, आपने कल ना एक फेसबुक या इंस्टाग्राम में हमारा ऐड देखा था जिसमें बोला जा रहा था कि क्या आप वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हैं, वर्क। तो आपने वो वीडियो देखने के बाद ना नीचे साइन अप गए थे, साइन अप में हमने ना अपने जीमेल आईडी, अपने प्रोफेशनल के बारे में, अपने व्हाट्सअप अपने खुद लिखा है, भरा था, वो हमारे पास एक्चुअली डिटेल आ चुकी है। मैं वही काम बताने के लिए आपको मजर फोन किया हूँ। क्या यस, यस, मैंने कंफर्म शिवम, कंफर्म है, आपने या भरा था मैंने, फॉर्म? यस, यस, मैंने फॉर्म फिलअप किया था, यस शिव। ओके, थैंक यू सो मच मजर कंफर्म करने के लिए। मजर, मैं आपको पूरा बताऊंगा काम के बारे में, थोड़ा सा आपके बारे में जानना चाहूंगा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? यस, शिवम, मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ अभी। क्या बात है सर, दिल्ली से। और अभी क्या करते हो मजर, अभी आप वर्क क्या करते बस हैं? अभी कॉलेज में हूँ, अभी फर्स्ट ईयर मेरा बीकॉम चल रहा है अभी। फर्स्ट फर्स्ट ईयर कॉलेज कर रहे हैं, तो मजर आप ये बताइए, अभी तो आप एजुकेशन कर रहे हैं, एजुकेशन के साथ पढ़ाई की, सॉरी, पढ़ाई के साथ आप पैसा क्यों कमाना चाहते हो? जस्ट लाइक कि मैं अपना जो एक्सपेंस है मेरा, मैं वो थोड़ा सा अपना हैंडल कर सकूँ। कॉलेज की फीस हो गई, अपना ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो गया, जस्ट थोड़ा सा है वो, उसके लिए मैंने फॉर्म फिल किया था। ओके ओके, थैंक यू सो मच मदर। बिल्कुल मैं आपका पूरा सपोर्ट करूंगा मदर। मैं आपको बता देता हूँ ये काम के बारे में, ये काम जो हमारा काम होता है वर्क फ्रॉम होता है। आप अपनी पढ़ाई के साथ इस काम को कर सकते हो, केवल 2 से 3 घंटा करना है आपको काम यहाँ पे। अगर 2 घंटा आप टाइम देते हो तो महीने का 25 से 30 हजार रुपए कमा सकते हो। इस कंपनी की खास बात मैं आपको बता दूं मजर, मजर सेम डे पैसा आता है ना, तो आपको महीने में पैसा आएगा ना हफ्ते में, आज काम करोगे आज का आज ही आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। बट मजर, हमारे प्लेटफॉर्म को 2 घंटा टाइम देना ही पड़ेगा, अगर आप 2 घंटे नहीं दे सकते तो हमारे साथ आप काम नहीं कर पाओगे। क्या आप 2 घंटा ओके, दे ओके। सकते हो अपना टाइम 24 घंटे के यस, अंदर यस, कभी भी? यस, यस, यस शिवम, यस। ओके, कंफर्म करने के लिए धन्यवाद मजर, मैं बिल्कुल बताऊंगा काम क्या है। अब क्या है, आपको अगर काम के बारे में पूरी जानकारी चाहिए तो करना क्या है, इस नंबर को सेव करना है शिवम शुक्ला के नाम से अपने मोबाइल फोन में। सेव करने के बाद मुझे व्हाट्सअप में हाय भेज दीजिए अपना नाम लिखकर। जब मेरे व्हाट्सअप में आपका नाम आ जाएगा और हाय आ जाएगा, तो मैं आपको ना व्हाट्सअप में ही डिटेल प्रोवाइड कर दूंगा, आप डिटेल देख लीजिएगा। उसके बाद जो चीज समझ नहीं आएगा, डाउट कुछ रहेगा, तो मैं आपको कॉल पे भी समझा दूंगा। थैंक यू मजर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, थैंक यू शिवम, थैंक यू। ओके। ठीक है, तो यहाँ पे जहां तक हम एनालाइज कर सकते हैं कि कुछ चीजें मैंने नोटिस की, जैसे शिवम, एनर्जी हो गई आपकी, ठीक है, एनर्जी एकदम पंप अप है आपका। आप जी ढीली जी। आवाज में अगर शिवम मुझसे पूछते, अच्छा क्या करते हो आप, तो मैं भी ढीले ढीले बोलता, कुछ नहीं, घर पे पड़ा हुआ हूँ एकदम। फिर एक्चुअली शिवम मैं पूछते, फिर भी क्या करते हो? कॉल
कॉलिंग में भी मेरी यही एनर्जी रहती, वेबिनार में भी मैं जब जो भी, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, बट मैं जो बोल रहा हूँ, मैं फिर जिस चीज में करता हूँ तो मेरा फोकस उस समय वही रहेगा, ना तो कोई चैट देखूंगा ना मैं कोई मैसेज। मैं जब कॉलिंग करता हूँ ना, मैं अपना डाटा बंद कर देता हूँ, कुछ भी नहीं चलता, केवल कॉलिंग कॉलिंग। इसीलिए तो 1.5 घंटे में 60 से 70 लीड कंप्लीट कर देता हूँ। एग्जैक्टली अच्छा शिवम, ऐसा भी हुआ है आपके साथ कि जैसे आपने मुझे कॉल किया, इनविटेशन कॉल, कुछ लोग ऐसे हम्म, भी मिलते होंगे जो काम के बारे में कॉल पे पूछते हैं, क्या है, हाँ इन्वेस्टमेंट तो हाँ। नहीं लगेगी, अच्छा हम्म। थोड़ा सा तो कुछ बता दो, तो वो कैसे हैंडल करते हो, क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं? अच्छा, मतलब पहले, हाँ ये आते हैं, हमारी टीम पे भी आते हैं। जैसे एक बोलता है बंदा कि अभी आप यहाँ पे बता दीजिए, तो मैं उसको यही बताता हूँ कि सर रजन ना, इसका एक प्रोसेस होता है, आप प्रोसेस के बिना कुछ काम नहीं कर सकते हो। मैं आपको बताता हूँ, हमारी कंपनी अलाउ नहीं करती, हम 2 मिनट से ज्यादा किसी को टाइम नहीं दे सकते। जैसे आपने फॉर्म भरा ना, ऐसे 100 लोगों ने हमारे साथ फॉर्म भरे, हमारा काम है बताना। हाँ, जब आप व्हाट्सअप में आ जाओगे, डिटेल जान लोगे, उसके बाद डाउट क्लियर में आपको टाइम दे दूंगा, बट 2 घंटे से 2 मिनट से ज्यादा मैं आपको टाइम नहीं दे सकता अपना, क्योंकि हमारी कंपनी के अलाउड नहीं है 2 मिनट से ज्यादा टाइम देना। बस बात खत्म वहीं पे। बेस्ट 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 आंसर। अच्छा किसी ने क्वेश्चन अब ये किया कि अच्छा शिवम कुछ इन्वेस्टमेंट भी लगेगा क्या इसमें? हाँ, मैं मुझे मुझे आपका सवाल बहुत अच्छा है कि इन्वेस्टमेंट लगेगा नहीं लगेगा। तो मैं आपको मजर एक सलाह देना चाहूंगा। मजर, जब भी चीज, किसी चीज की आपको वैल्यू समझ में नहीं आती ना, तो आप 1 रुपए भी खर्चा नहीं करते हो। अगर आपको ना किसी चीज में वैल्यू समझ में आ रही है, तब लाखों रुपए भी इन्वेस्टमेंट कर दोगे। बट मजर, आपने काम, फॉर्म भरा था काम जानने के लिए, और मेरा काम है काम बताने के लिए। अगर आपको लगता है कि आपके लायक नहीं है, आप इतना नहीं कर पाओगे इन्वेस्टमेंट, आप मत करिएगा। बट मेरा मानना है कि आप काम को समझिए। अगर काम समझने के बाद आपको लगता है आपके लायक नहीं है, तो आप मत करिएगा। आप यहाँ इन्वेस्टमेंट मत देखिए मेरा हिसाब से। बात ग्रेट ना तो, ग्रेट ना तो फैंटास्टिक। उसको ये लगा कि इन्वेस्टमेंट भी है, ना तो इसको ये लगा कि मैं झूठ भी नहीं बोल रहा हूँ कि भाई इन्वेस्टमेंट भी हाँ नहीं है। हाँ दोनों हाँ बात को मैंने एग्जैक्टली खत्म कर दिया उसकी वहीं पे। एग्जैक्टली एग्जैक्टली वन ऑफ द बेस्ट आंसर, क्योंकि कहीं कहीं यहाँ पे लोग या तो झूठ बोल देते हैं या हाँ इन्वेस्टमेंट नहीं है डायरेक्टली बता देते हैं, फिर उसको बाद में पता चलता है इन्वेस्टमेंट है, तो वो तो छोड़ के चला जाता है क्योंकि पहले ही मीट में उसने ट्रस्ट ब्रेक कर दिया। ग्रेट। अच्छा कितने लोगों का मजा आ रहा है, एक बार चैट बॉक्स में टाइप करो क्लियर, कितने लोगों का एक्चुअली में मजा आ रहा है, मतलब वो एनर्जी, वो कन्विक्शन, वो ट्रस्ट, वो शब्दों में। जस्ट टाइप क्लियर और नॉट क्लियर इन द चैट बॉक्स। क्या बात है, क्या बात है, चलो फैंटास्टिक। सो शिवम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, ठीक है, लोगों को तो बहुत मजा आ रहा है, चेहरे पे हंसी है, हैंड रेज हो रहा है, हैंड डाउन होना है, मतलब मूव ऑन कर रहे हैं, सारी चीजें ग्रेट फैंटास्टिक। तो शिवम जैसे कि आपने इनविटेशन कॉल भी कर दिया, लोग तो इनविटेशन पे ही प्रेजेंटेशन दिखाने लग जाते हैं, फिर कहते हैं रिजल्ट नहीं आ रहा, वो बात की बात है। आप डायरेक्टली लाइक वेबिनार में इनवाइट करते हो, तो वेबिनार जब आप लेते हो तो आपको देखने के बाद अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सोचेंगे वेबिनार के बारे में, ठीक है, तो उनको आप क्या रिकमेंडेशन दोगे, डे वन से वेबिनार करना चाहिए या कब करना चाहिए, किस किस सिचुएशन में? मेरा मानना है कि आप ना कम से कम 1,000 कॉलिंग कर लो। 1,000 के नीचे आपका डर ही नहीं खत्म होगा। तो सबसे हम्म, पहले, अगर आपके पास डाटा नहीं है तो कूल डाटा में फोन करो, व्हाट्सएप से नंबर उठाऊंगा, मैसेज मत करूंगा, डायरेक्टली कॉल करो। क्या आपको क्या देगा सामने वाला? गाली दे सकता है, मारने तो आएगा नहीं है। चाटा दर्द तो नहीं होगा ना, मारने में ही दर्द होता है। गाली देगा, इग्नोर कर देना। मैं हद बोल रहा हूँ कि हद होगी, कितना खराब आदमी मिल जाएगा, बट ऐसा कोई करता नहीं है। आप अपने अंदर ही सोचते हो कि यार मेरे बारे में ये कोई, कोई के पास इतनी फुर्सत ही नहीं है कि आपको कोई टाइम दे, आपके बारे में सोचे। उसको अपनी प्रॉब्लम से फुर्सत नहीं मिल रहा, आपके बारे में वो क्यों सोचेगा? आप किसी के बारे में इतना सोचते हो? आप तो अपनी प्रॉब्लम लिए ही बैठे रहते होगे दिन भर, अरे लीड नहीं आ रही है, मेरे क्लोजिंग नहीं आ रही है। आप दूसरे के बारे में सोचते हो कि वहां पे दूसरा आदमी क्या कर रहा है, आपका पड़ोसी क्या कर रहा है, आपका दोस्त क्या कर रहा है। ये हम अपने अंदर ही दो आदमी होते हैं, एक सही सोचता है, एक हमें गिराने की कोशिश करता है। तो हमारे बारे में कोई कुछ नहीं सोचता। आप काम करो और जिसको सोचना उसको सोचने दो, बहुत अच्छा हो रहा है। ओके, मतलब आपके अकॉर्डिंग, मतलब जब तक आप 1000 कॉल ना कर लो तब तक आपको हम्म। वेबिनार मॉडल पे शिफ्ट करना। अच्छा ये वेबिनार होता क्या है, कुछ लोग क्वेश्चन, एक पर्सन ने मुझे प्राइवेटली पूछा है, वेबिनार मतलब क्या? वेबिनार का मतलब होता है कि जैसे आप जो जूम हो रहा है, ये जूम में क्या चल रहा है, एक वेबिनार ही चल रहा है, बट अभी इसमें मैं एक होस्ट बन जाऊं और मैं कंपनी के बारे में समझाऊं पीपीटी के माध्यम से। जैसे एक दिन संडे को मजर सर ने किया था, अगर आप लोगों को याद है, पता नहीं नए लोगों को नहीं पता होगा। तो हम काम के बाद जो हमारा रिकॉर्डिंग आप देखते हो ना, हम वही चीज लाइव बताते हैं पीपीटी के माध्यम से। उनके सवाल लेते हैं, उनसे क्वेश्चन लेते हैं, उनको लाइव दिखाते भी है कि हमारी टीम में देखिए अर्निंग भी लोग कर रहे हैं। ये सब लाइव बताया जाता है काम के बारे में। तो जो आप बोलते हो ना, आपके मन में ऑब्जेक्शन आता है, सर वो मेरा कस्टमर वो रिकॉर्डिंग सेशन ही नहीं देखता है, बोलता है काम क्या करना, क्यों? क्योंकि वो रिकॉर्डिंग देखते ही नहीं है, इसलिए काम को उसको समझ ही नहीं आता। लाइव तो समझेगा ना। अब यहाँ लाइव बैठे हो तो आपका फोकस क्या होगा, मीटिंग में ही होगा कि और कुछ होगा? कहीं नहीं होगा, लाइव में कहीं फोकस नहीं रहता। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, मतलब कि जब तक आपको पहले तो 1000 कॉल का एक्सपीरियंस ना हो जाए, प्लस ये जो आपने बताया वेबिनार के बारे में, इट इज जस्ट लाइक जैसे ये सीक्रेट ऑफ रिच चल रहा है, यही लाइव फॉर्मेट में जैसे आप सभी के सामने चल रहा है,
तो शिवम क्या करते हैं, जो ऑफिशियल वीडियो प्रेजेंटेशन है लीड्स गुरु की, उसको लाइव समझाते हैं, वो रिकॉर्डेड फॉर्म में यूज नहीं करते। रीजन उसके पीछे का ये सिर्फ मैं बताऊं, डेली का 50 से 60 मतलब क्वालिटी लोगों में खेलते हैं, राइट। अच्छा शिवम, ऐसे भी लोग हैं स्कूल में, मतलब कि दिन की, मतलब उनकी रील्स पे खेल रहे हैं वो लोग, तो वायरल जा रही है, दिन में कम से कम 500,000 लीड जनरेट हो रही है, तो उनके लिए वेबिनार मॉडल काम करेगा। बिकॉज आप 50-60 लोगों के साथ वेबिनार मॉडल कर रहे हो, तो वेबिनार के बाद आपके पास टाइम है उनको टाइम देने के लिए, क्योंकि ज्यादा लोग नहीं है 50-60। बट वो लोग जिनके जो 500 से 1000 लीड जनरेट कर रहे हैं डेली व्हाट्सएप पे आ रहे हैं, तो वो यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? मेरा मानना है कि ऑडियंस बहुत फर्क पड़ता है। जो रील्स वाली ऑडियंस होती है वो वेबिनार में मेरा मानना है कि बहुत कम बैठती है, क्योंकि वो स्क्रोलिट आदमी है। वो ना आपका आईफोन देख लेगा, आपकी अचीवमेंट देखेगा तब ज्वाइन कर लेगा, आपकी इनकम देख लेगा। बट जो लीड जनरेशन होती है वो काम को समझती है, क्योंकि वो समझदार इंसान होती है। जो मेरी टारगेट ऑडियंस होती है, हालांकि मैंने बताया नहीं टारगेट ऑडियंस, ये जरूरी था बताना पॉइंट। मेरी जो टारगेट ऑडियंस होती है गाइस, जो अपने अफिलिएट में होती है 18 से 24, हमारी टारगेट ऑडियंस नहीं होती। मेरी टारगेट ऑडियंस होती है 21 से 35 से 40 साल, क्योंकि मुझे पता है मैं मैनेज कर लेता हूँ। मैं आपको बताऊं, लीड शुरू के अंदर मैंने 65 साल के लोगों को ज्वाइन करा हूँ। सोच देखो, वो पता के लिए आने थे, अपने पाँव का बात रोक की दवाई लेने आए थे मेरे पास। वो सोचे कि डॉक्टर साहब दवाई देंगे, और हमने उनको लीड्स ग्रुप भेज दिया। तो ये कभी भी कंपनी का ना, कस्टमर कभी भी प्रोडक्ट देखता नहीं है ना तो लेता है, वो अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहता है। अगर सोल्यूशन है तो कुछ भी भेज दोगे, सामने वाले कुछ नहीं पता होगा, बड़ी खुशी खुशी ले लेगा, ना तो पैसा बोलेगा नहीं है ना कुछ भी। तो ये सोच लो, मतलब 65-70 साल वालों को भेज दिया हूं मैं। मतलब रिटायरमेंट के बाद अगर किसी को कोई प्लान चाहिए तो वो शिवम शुक्ला को कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। 2299 से वो प्लान शुरू होता है बीमा। ग्रेट, फैंटास्टिक। यस, आपने बिल्कुल सही बोला। शिवम की जो रील से लीड आती है उसमें ना मेच्योर ऑडियंस भी है, नॉन मेच्योर भी है, तो आप तो आइडेंटिफाई कर नहीं पाओगे क्योंकि वो मिक्स है। तो वहां पे तो जाहिर सी बात है वहां पे मॉडल काम नहीं करेगा। तो शिवम, हम तो शिवम शुक्ला की बात करेंगे कि अभी सामने वो हमारे वो प्रेजेंट है। तो शिवम, लाइक प्रेजेंटेशन वेबिनार करने के बाद जब भी आप करते हैं शाम के 6, 7, 8 बजे, तो उसके बाद लाइक आप उनको खुद कनेक्ट करते हैं या उनके खुद डाउट्स आते हैं उधर से, उनको फिर हैंडल कैसे करते हो आफ्टर वेबिनार? देखिए, वेबिनार में मैं क्या करूंगा, ब्रॉडकास्ट बनाऊंगा। ब्रॉडकास्ट में वेबिनार की लिंक एक साथ भेज दूंगा, आधे एक घंटे पहले बता दूंगा 7 बजे हमारा वेबिनार होगा, वॉइस नोट छोड़ूंगा, वेबिनार की लिंक भेजूंगा। उनको ये भी बता दूंगा जूम ऐप होना चाहिए। अधिकतर जूम उनके पास होता है जो लीड जनरेशन वाले लोग आते हैं, क्योंकि ऑलरेडी कहीं ना कहीं वो मीटिंग अटेंड किए होते हैं और वो कुछ करना चाहते हैं। जो मैं आपको एक चीज और बताना चाहता, तो आपने पूछा नहीं शायद, टारगेट ऑडियंस क्यों इतने आप रख रहे हो, तो मैं आपको बता दूं। अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा है तो आप बिल्कुल बड़ी एज रख सकते हो, कोई मैटर नहीं। कहते ना कि अफिलिएट वाले 26 तक करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। 26 तक करते, कौन बोलता है 26 तक करते? आपको बेचना नहीं आ रहा इसलिए आप 26 तक कर रहे हो। तो उनको केवल अपनी स्टोरियां बेच रहे हो। आप अगर कम्युनिकेशन अच्छा है, मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, बहुत सारे लोग बोलते हैं इंस्टाग्राम में होंगे। मैं इंस्टाग्राम में कहीं पे भी नहीं हूँ, 5.5 लाख रुपए यहाँ पे कमा चुका हूँ। मेरा कुछ भी नहीं पाओगे, शायद 400-500 फॉलोवर होंगे मुश्किल से, जिसमें मैं 499 मैंने खुद ही फॉलो किया है। ये तो नहीं मेरे बताना था। नहीं, बात है ना, कुछ लोगों को डर होता है कि यार मैं, देखो आप अपनी एक वो पकड़ लो, स्ट्रेंथ आप किस चीज में हो उसी चीज में आगे निकल जाओ। रिजल्ट हर जगह है, हर चीज में। ये नहीं कि आप रील्स में आने के बाद ही लीड ला सकते हो। आप अपनी कम्युनिकेशन से सुधारो। मेरा मानना है आगे चल के जब आप अपना खुद का बिजनेस करोगे तो क्या ये थोड़ी कस्टमर जब आएगा वो प्रोडक्ट मांगेगा तो आप ये थोड़ी बोलोगे जाओ मेरे इंस्टाग्राम में जाके हाईलाइट चेक कर लो, वहां पे प्रोडक्ट रखा हुआ है। अरे आप यहाँ पे पैसा कमाने मत सोचो। बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है सेल्स, दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। आई लाइक इट। मुझे जो भी दिया सेल्स ने दिया, और मैं फ्यूचर में, मैं आपको यहाँ पे वादा कर रहा हूँ, मैं सेल्स के आगे बहुत आगे जाने वाला हूँ। मुझे खुद पता है। और सेल्स से बढ़ के एक नीचे से अर्थ से फर्श तक सेल्स ही ले जा सकता है, और कोई, मेरा मानना है, बहुत आगे तक ये फील्ड ले जा सकता है। और ये बहुत बड़ा फील्ड है। लोग घबराते हैं, डरते हैं अपने इंडिया के अंदर, इसीलिए वो बेरोजगार है। मैं आपको रियलिटी बताऊं, सेल्स से भाग रहे हैं। हर आदमी सेल्स कर रहा है, मेरा मानना है। तो सेल्स को सीखो। यहाँ पे नहीं कमा पाए लीड्स गुरु में, तो कोई दूसरा प्लेटफॉर्म मिलेगा आज से 2 साल 1 साल बाद, वो आपको कमा के दे देगा, क्योंकि यही एक्सपीरियंस आगे चल के काम करने वाला है। ये है। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। सो बहुत सारे लोगों के मन में यहाँ पे आ रहा होगा शिवम की, सर का कोई इंस्टाग्राम नहीं है, सर उतने ज्यादा इंस्टाग्राम स्टोरी स्टोरी नहीं डालते रेगुलर बेसिस पे। तो आप सभी को उसका आंसर मिल गया होगा कि शिवम को एक्सपीरियंस है, उनको उनकी स्ट्रेंथ पता है, तो वो सिर्फ क्वालिटी लोगों में काम कर रहे हैं, राइट। वो टारगेट ऑडियंस भी उनकी, जैसे उन्होंने बताया, 20 से लेकर 35 से 40 साल रहती है। फेसबुक ऐड में बजट भी रहता है इनका 1000 से लेकर 500,000 रुपए। तो ये एक्सपर्टीज आने के बाद शिवम ने ये सारे स्टेप्स लिए, ठीक है। अब जितने लोग नए हैं, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि डायरेक्टली शिवम से मोटिवेट होके आप भी वेबिनार मॉडल, आप भी एड्स मॉडल,
ये होता है एक्चुअली में शिवम, क्योंकि जब लगता है ना कि Correct. अच्छा शिवम को रिजल्ट किससे आ रहा है ये करके, अगर मैं भी वही करूंगा तो मुझे भी वो मिलेगा, नहीं, शिवम ने 4 साल दिए हैं, आप भी 4 साल दो तब आएगा आपको रिजल्ट। राइट। तो कॉपी नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है, प्रॉपर सिस्टम है जिसमें जिसने शिवम ने स्टेप बाय स्टेप चले, तो आप भी उस सिस्टम में स्टेप्स पे चलो और आप भी यहाँ पे जरूर पहुंचोगे जैसे शिवम यहाँ पे। ग्रेट, फैंटास्टिक। सो फाइनल शिवम, ये पूरा हमारा जो स्ट्रेटेजी वाला पार्ट है, फॉलो किस तरीके से लेते हो अब, जो वेबिनार के बाद कम्युनिकेशन हो गया, नहीं स्टार्ट किया, फॉलो अप का पार्ट थोड़ा। फॉलो को सर, मैं वेबिनार के लास्ट में बोल देता हूँ कि जिन्होंने आपको वेबिनार की लिंक भेजा था, अगर आपको ये हमारा काम 1% भी अच्छा लगता है, मैं नहीं बोलता 1% भी अच्छा लगता है, तो जिसने आपको वेबिनार की लिंक भेजा था उससे बात कीजिए और स्टार्ट कीजिए, डाउट को क्लियर कीजिए। एंड अगर आपको अभी भी ट्रस्ट नहीं हो रहा है तो मैं आपको बताऊंगा कि हमारी टीम में आप मत आइएगा, क्योंकि हमारे साथ वही ज्वाइन कर सकता है जिसको ट्रस्ट हो। बिना ट्रस्ट किया हमने आपको बताया आप ट्रस्ट में आ जाओ, पैसा हड़बड़ी नहीं दो, हम आपका 1 रुपया नहीं लेंगे। आप जाओ इंटरनेट में इस कंपनी को सर्च करो, काम को सर्च करो, जब आपको भरोसा हो जाए तभी हमारे साथ काम को स्टार्ट करना है। इससे क्या होता है ना, सामने वाला वो एक दिल में टच हो जाता है, अरे ये हमको बेच नहीं रहा, ये हमको बोल रहा, हमको सलाह दे रहा है। आप बेचने मत जाओ प्रोडक्ट को, सेल्स में थोड़ा सा मैं, सेल्स अगर आप टॉपिक रखे हो तो थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा, अगर टाइम हो आपके पास मजर सर, तो दो यस तीन यस मिनट यस यस, सेल्स के प्लीज यू बारे कैन में। शेयर, यस। सेल्स के बारे में मैं आपको बताऊं, ये सेल्स है, इसके लिए आपको सीखना पड़ेगा सेल्स। आप अच्छी अच्छी बुक पढ़ो। बुक मैं बताऊं आपको, यहाँ पे मेरे सारे बहुत सारी बुक है, मेरे जैसे डेल कार्नेगी हो गया और बहुत सारे लोग ऑथर को मैं पढ़ता हूँ। मैं ज्यादा वीडियो वीडियो नहीं देखता किसी का सेल्स का, मुझे पता है जो आदमी वीडियो बना रहा वो खुद भी बुक पढ़ के ही निकाला है कहीं ना कहीं से कंटेंट। तो मैं जैसे ब्रांड रेसी हो गई, बाहर की जो हो गई, इनकी मैं बुक पढ़ता हूँ सेल्स की, और इनसे बहुत कुछ मैंने सीखा है। और मैं, मेरा मुझे सर, हर महीने 4 मैं बुक पढ़ता हूँ, साल भर में मैं 50 से 60 बुक पढ़ चुका, कंटेंट खत्म कर देता हूँ। हर, मैं बुक पढ़ता हूँ सेल्स की। अगर आप बुक सेल्स में रहना चाहते हो तो सेल्स में डाउन आएगा, निगेटिव भी आएगी, पॉजिटिव भी आएगी, आप अपनी एक स्ट्रेंथ बना लो बुक पढ़ने का। मैं सच में बताऊं, आप पीछे कभी देख ही नहीं पाओगे। बुक आपको इतना मोटिवेट कर देती है, इतनी क्लियरिटी कर देती है कि आप प्लेटफॉर्म छोड़ के भाग ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपका एक दोस्त बन जाता है बुक जो होती है। तो बुक पढ़ें। मैं आपको बताता सेल्स के बारे में, तो सेल्स में देखो, कभी भी कोई प्रोडक्ट नहीं खरीदता ना, तो आप कभी प्रोडक्ट खरीदे, आपने अपनी जरूरतों को खरीदते हो, और आपकी जो प्रॉब्लम होती है उस प्रॉब्लम को सुनो कस्टमर की, उसकी सॉल्व करने की कोशिश करो। कभी भी उसको मत बोलो सर सिल्वर ले लो, क्या लेना देना उससे, सिल्वर सिल्वर क्या है, गोल्ड क्या, उससे क्या, आप तो अपने कमीशन के लिए जा रहे हो ना। आप ये थिंकिंग लेके मत जाओ कस्टमर के पास, नहीं कभी भी वो पेमेंट नहीं करेगा। उसको आप समझने के लिए जाओ, उसको समझो कि किस थिंकिंग का आदमी है, किस तरीके की इसकी प्रॉब्लम है, और रियलिटी में जाओ। ऐसा नहीं कि एकदम फेक दिखावा करो, अंदर से भी वही रहो जो आप बाहर बोल रहे हो, क्योंकि ना आपकी बात झलक जाती है सामने वाले को। तो सबसे ज्यादा सामने वाले कुछ 2-3 चीज होती है ना, मंजर सर हमारे साथ जो नया स्टार्ट करता है वही बोलता है सर ये सिल्वर में, ये है गोल्ड में, कुछ भी मत बोलो, उसके बारे में सुनो, उसकी प्रॉब्लम को सुनो। और सबसे ज्यादा मैं यही कहूंगा कि बोलना कम कर दो, सुनना चालू कर दोगे। जितना ज्यादा आप सुनोगे कस्टमर उतना ज्यादा ट्रस्ट करेगा, और आप उसकी वीकनेस को जान पाओगे। जब आप वीकनेस को जान पाओगे तो आप ऑटोमेटिक अपना प्रोडक्ट बेच दोगे, वो खुद आके ले लेगा, आपको बेचना नहीं पड़ेगा। हाँ, अब फॉलोअप की बात कर लेते हैं, तो फॉलोअप में मैं यही बोलता हूँ वेबिनार में, तो फिर मैं ब्रॉडकास्ट में लिख देता हूँ क्या आपने मीटिंग अटेंड किया, तो सबको एक साथ में चला जाता है, बोला हाँ अटेंड किया, तो फिर मैं इसको पर्सनल का 22 नोट बोल दूंगा, सर आपके कोई डाउट क्वेश्चन है मीटिंग के अंदर, कुछ भी जो आपको समझ में नहीं आया हो, तो बताएगा कि भाई ये डाउट है, ये है, तो मैं बोलूंगा क्या कॉल पे कनेक्ट कर सकता हूँ, क्योंकि मैसेज में आप भी कहीं ना कहीं बिजी हो जाओगे और समझ नहीं पाओगे। मेरा मानना है जब भी आपके पास टाइम हो तो मुझे बता दीजिए, उस टाइम में मैं आपको कॉल में समझा दूंगा। तो फिर जो भी होगा डाउट उसको कॉल पे क्लियर कर देता हूँ। एक्चुअली हमारा जो वेबिनार होता है डाउट क्लियर ही कर देते हैं हमको। एक ही तो प्रॉब्लम रहती है कि क्या मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, तो उनको थोड़ा मोटिवेट करना पड़ता है, उसके बाद रिजल्ट आ जाता है। एग्जैक्टली, और मेरे ख्याल से ऑब्जेक्शंस बहुत कम ही आते होंगे, क्योंकि आपकी टारगेटिंग बहुत मेच्योर ऑडियंस है, दैट्स इट, हाँ, खत्म हो जाते हैं वहाँ। अच्छा, क्वेश्चन पैसे आ वाली रहा है। प्रॉब्लम खत्म हो जाती है, जो बोलते पैसा नहीं है, ये एग्जैक्ट नहीं है, वो वाली हमारी ऑडियंस एग्जैक्टली। ही नहीं है। क्योंकि जिस हमारी एज ग्रुप ऑडियंस जो को होती है टारगेट, प्रॉब्लम वाली होती है, हमको प्रॉब्लम को सोल्यूशन देना है, और उसका जो गोल होता है उसको अचीव करने में हेल्प। एग्जैक्टली, और कहीं ना कहीं जब हम कॉल पे थे अभी, तो आपने मुझसे पूछा था कि आप पढ़ाई के साथ क्यों अर्न करना चाहते हो। देखो, आपने मेरी नीड भाई, पूछी पहले, पकड़ी हाँ, उसको, और उसके ऊपर मुझे आप सॉल्यूशन देने के लिए वेबिनार में इनवाइट किया। अगर फॉर एग्जांपल मैं कहता कि मुझे स्किल बेस्ड कोर्सेज सीखने हैं, तो आप स्किल्स पे फोकस करके मुझे वेबिनार में इनवाइट करते, तो ये ज्यादा, ये भी बेस्ट था तरीका। अच्छा, लाइक शिवम, एक क्वेश्चन है कि आई नो कि आपने शिवम काफी सारी सेल्स के ऊपर बुक पढ़ी है, एक ऐसी बुक जो अभी तक सबसे सबसे आपको बेहतर लगी हो सेल्स के ऊपर। एक क्वेश्चन आया है किसी का। डिल कार्नेगी की बुक कम्युनिकेशन में आप लोग व्यवहार, अगर हिंदी में आप, मैं हिंदी एक्चुअली मुझे इंग्लिश आती नहीं, मैं आपको रियलिटी बता दूं, मैं हिंदी में कंटेंट पढ़ता हूँ, आप सीखने का प्रयास कर रहा हूँ, और मैं इंग्लिश इसलिए सीखने का प्रयास कर रहा हूँ क्योंकि मुझे
जो इंग्लिश के ऑथर है ना, बहुत अच्छे अच्छे ऑथर हैं, उनकी बुक पढ़ना, उनके हिंदी में कंटेंट नहीं है, मुझे बुक पढ़ना बहुत पसंद है। मैं जीवन में कभी एक चीज बता दूं, मैं क्या बुक नहीं बात छोड़ने है, वाला। क्या बात है। आई मतलब लव शिवम, दिस। ये आपने ना मेरे दिल की बात कह ली, क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था ना, मेरी हाँ, पहली बुक शिव खेड़ा की बुक थी, जो कि जीत आपकी किताब है, और वो मैं दूसरी पढ़ किताब चुका मेरी हूँ। यही थी। दूसरी किताब हाँ, मेरी यही थी, लोक व्यवहार, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, इंग्लिश में है, जितने लोग पढ़ना चाहते हैं इंग्लिश में। ठीक है। ये शिवम, अगर आप कुछ और बुक्स दिखाना चाहते हैं तो ये यू कैन शोकेश। इनकी शिव खेड़ा सर की है, बेचना सीखे, हिंदी में ऐसा है, बेचना सीखो और सफल बनो। शिव खेड़ा सर हम्म की, इनकी भी बहुत, ये सेल्स का एक्चुअली क्या ना, ये जो ऑथर है ना, इन्होंने सेल्स में पहले काम कर चुके हैं, 10 साल 20 साल का इनका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। तो जो हम गलतियां करने वाले हैं ना, हमको बुक से बहुत सारी चीजें पता चल जाती हैं, जो हम 2 साल में अचीव करने वाले हैं वो हमको 6 महीने में ही अचीव कर लेते हैं वो काम, ये हम्म। बुक पढ़ के। एग्जैक्टली। और जो शिव खेड़ा है, मैं आपको बता दूं, वो ऑलरेडी महान सेल्समैन है, तो अगर उनकी किताब आपको पढ़नी है पर्सनल डेवलपमेंट में, तो आप पढ़ सकते हो जीत आपकी। और अगर आप सेल्स के ऊपर पढ़ना चाहते हो, तो शिवम ने अभी एक नाम बताया, बेचना सीखो और सफल बनो, बहुत बेहतरीन किताब है। और शिवम, सबसे अच्छी चीज पता क्या है, इसमें जो बुक्स में लैंग्वेज यूज की हुई है ना, बहुत इजी लैंग्वेज है, ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे बेस्ट चीज। एंड जैसे अभी शिवम आपने बोला कि इंग्लिश का बुक पढ़ने का मेरे को भी बहुत मन करता है, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे ट्रेनर्स हैं, ऑथर्स हैं। ये बिल्कुल मेरी स्टोरी है आपकी तरह भी। जी कि जी। मैं जब हिंदी में बुक्स पढ़ता था, तो मैं सोशल मीडिया पे देखता था, कोई इंग्लिश की ये किताब पढ़ रहा है, कोई ये किताब पढ़ रहा है, मेरे को इंग्लिश की बुक समझ नहीं आती थी। हाँ बट हाँ। ना, धीरे 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 करके आप उस फ्लो में जाते हो, तब उसको आप पकड़ पाते हो, राइट। तो जिसने भी बुक्स का पूछा था, बुक्स का यहाँ पे हमने ऑलरेडी बता दिया, ठीक है। तो सेल्स भी आप उसमें जा सकते हैं, राइट। अभी बताओ मुझे, यहाँ तक का सेशन किसको किसको मजा आ रहा है, और सबसे बेस्ट चीज बताओ मुझे, जो शिवम शुक्ला की आपको पसंद आई, जो अभी तक हमने 40-50 मिनट अभी हमने कॉन्वर्सेशन में बिताए, चैट बॉक्स में बताओ, जितने भी लोग हैं यहाँ पे, ठीक है। कोई भी खुद बन के नहीं रहेगा, कोई भी हमें देखने के लिए यहाँ नहीं बैठा है, आप लर्निंग लेने आए, लीजिए और कॉन्वर्सेशन कीजिए, बिकॉज कॉन्वर्सेशन दोनों तरफ से होता है, आपकी तरफ से भी, हमारी तरफ से, ठीक है। क्या सबसे बेस्ट चीज अभी आपको लग रही है इस सेशन में? कॉल पे बात करने का तरीका, स्पीच, एनर्जी, कॉन्फिडेंस, 2 मिनट कॉलिंग, ओके, बहुत सारे रिव्यूज आ रहे हैं, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ठीक है शिवम, आई थिंक सेशन यहाँ पे बहुत बढ़िया जा रहा है। आप थोड़ा सा कुछ पर्सनल क्वेश्चंस हो जाएं, ठीक है, नॉट इन दैट वे पर्सनल, बट बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से पर्सनल। अच्छा जी। शिवम, मैं आपसे पूछूं कि लाइक अभी इस पूरी जर्नी के दौरान, 4 साल 5 साल जो आपने स्ट्रगल किया, लीड स्कूल में आप इतने टाइम से रहे, 5-5.5 लाख की इनकम की, अगर मैं शिवम से पूछूं, शिवम आपकी स्ट्रेंथ क्या है? अगर वो एक एक चीज मैं पूछूं जिसपे शिवम को प्राउड फील होता है, जिसमें लगता है कि मेरे से बेहतर कोई नहीं है इस फील्ड में, मैं अपने कम्युनिटी में सबसे अच्छा हूँ उस फील्ड में, कोई एक चीज ऐसी। आई लव दिस सेल्स। सेल्स ने मुझे जो भी दिया, सेल्स ने दिया। मैं बहुत डाउन आदमी हूँ, तो मैंने सेल्स से सीखा, और फ्यूचर में मुझे एक, मेरा फ्यूचर ना समझ नहीं आता था मैं क्या करूंगा, बट सेल्स से मुझे क्लैरिटी हो गई, मैं दुनिया में कुछ भी कर सकता हूँ और बहुत बड़ा कर सकता हूँ जो चाहे लूँ। सेल्स, ग्रेट ग्रेट है, तो सेल्स, आपकी मतलब आई ये लव दिस। स्ट्रेंथ है सेल्स। हाँ, मेरे ये यहाँ ये बैठता सेल्स। सेल्स मैं बहुत प्यार करता हूँ, लोग नफरत करते हैं, मैं उससे प्यार करता हूँ, जैसे लोग अपनी गर्लफ्रेंड से करते हैं, मेरे लिए सेल्स से प्यार है। और मेरी बुक, दो चीज मेरे दोस्त हैं और कोई नहीं है। ग्रेट ग्रेट फैंटास्टिक। मतलब सेल्स ही है सबसे हाईएस्ट पेड प्रोफेशन, क्या है सेल्स, इस दुनिया का अमीर इंसान क्या कर रहा है, sales, हर जगह तो सेल्स ही है, राइट। हाँ ओके। तो शिवम, ये तो होगी हमारी स्ट्रेंथ की बात, ठीक है। जो जब आप बड़ा बिजनेस में होंगे, तो वहां पे कम यूज होता था एक स्किल जिसको बोलते हैं शॉर्ट एनालिसिस, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपसे पूछूंगा, लाइक शिवम की वीकनेस क्या है? शिवम को लगता है कि यहाँ पे ना मुझे इम्प्रूव करने की जरूरत है, थोड़ा सा पार्ट वीक पड़ जाता है, वो कौन सा, मतलब क्या चीज होगी वो? वीकनेस यही होती, कभी कभी ना काम टालने की हो जाती है कि अरे चलो कुछ टाइम बात कर लेंगे, और फिर वो छूट ही जाता है काम। हम्म। एंड शिवम, ये मैं बताऊं, आज से पहले जितने भी 25 एपिसोड हुए हैं, जितने भी लोगों से जब मैंने वीकनेस पूछा है, हाँ हाँ 80 to 90% लोगों ने प्रोक्रेस्टिनेशन, लेजीनेस, आलस टालना, ये कॉमन है, ठीक कॉमन है। है, हाँ, एंड बिल्कुल। शिवम, मैंने आपसे क्वेश्चन इसलिए पूछा ना, क्योंकि लोगों को पता है क्या लगता है, 5 लाख कमाने के बाद, इतना एक्सपीरियंस होने के बाद इंसान ना महान बन जाता है। नहीं, कमियां सबके अंदर होती है, इवन मेरे अंदर भी कमी है, शिवम के अंदर भी कमी है, हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ कमियां होती है, जिसको इम्प्रूव कर रहा होता है। क्योंकि जी। शिवम, अगर इंसान परफेक्ट हो जाएगा पूरी तरीके से, तो उसके पास तो कुछ रहा ही नहीं ना फिर इम्प्रूव करने के लिए, वो तो खत्म, अंत सीमा पे पहुंच गया, वो कोई कोई रास्ता ही नहीं है उसके आगे। इसलिए शिवम भी रेगुलर बुक्स पढ़ते रहते हैं, अपने आप को इवॉल्व करते रहते हैं, मेंटोर्स के साथ रहते हैं, बुक्स के साथ रहते हैं, इवन आप भी सेशन में अटेंड करते करते इवॉल्व होते हैं। ग्रेट, फैंटास्टिक। सो शिवम, अभी जो अब ऑलमोस्ट हम करीब आ चुके हैं आखिरी पार्ट के,
अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, आप ट्राई कीजिएगा उसका आंसर आपको 1 वर्ड में करना हो, सिर्फ सिंगल वर्ड। ठीक है? जैसे मैंने आपसे स्ट्रेंथ पूछा, आपने सेल्स बोला, सेल्स को थोड़ा डिस्क्राइब किया, अभी 1 वर्ड में चलेंगे, ठीक है? हम सभी लोग जानते हैं शिवम कि इस हमारे लाइफ के अंदर, बिजनेस के अंदर मेंटोर का कितना बड़ा रोल होता है, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो, चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो। 1 वर्ड फॉर योर स्पॉन्सर जो आपको लीड्स गुरु मिले, क्या उनके लिए एक शब्द अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या कहना चाहोगे? क्या डेडिकेट करोगे उनको? कौन सा शब्द? बड़ा भाई, इससे बड़ा कोई शब्द ही नहीं है। छोटे भाई के लिए जितना केयर करता बड़ा भाई, बस। क्या बात है। बड़ा भाई से बढ़ के कुछ नहीं है। अभी समझ हम्म, सकते हैं इमोशंस क्या है बड़े भाई के लिए होता है आदमी का अपने। नहीं नहीं, ये भाई जब लग जाते हैं ना, तो भाई के इमोशंस तो हमें पता है। अच्छा, थोड़ा सा मैं चाहूंगा इसको एलैबोरेट करूं कि शिवम, किसी भी बिजनेस में, चाहे स्टार्टिंग हो, पर्सनल, प्रोफेशनल, कहीं भी, मतलब एक मेंटोर का मतलब क्या इंपॉर्टेंस है इस बिजनेस के अंदर? मतलब जरूरी है, नहीं है, क्या इंपॉर्टेंस है? मेंटोर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? मेरा मानना है कि सर, चाहे मेंटोर आपका एज में छोटा क्यों ना, और जो चीज आप 2 साल में अचीव करने वाले हो ना, बट वो आपको ना 6 महीने 1 साल के अंदर अचीव करा देता है, क्योंकि वो जो गलतियां किया होता है वो आपको बताता है कि ये नहीं करना। जैसे आपकी फैमिली में आपके माँ बाप होते हैं ना, उस तरह का हमारा जो मेंटोर होता है ना, इस प्लेटफॉर्म की मैं बात कर रहा हूँ, वो उसी तरीके का आपके प्रति सोचता है, उसके आपके प्रति कभी गलत नहीं सोचता, हर मेंटोर की मैं बताऊं। एग्जैक्टली, क्योंकि शिवम, ये है ना कि इस दुनिया में सिर्फ दो इंसान है जो हमारा भला चाहते हैं, पहले हमारे माँ बाप, दूसरे हमारे मेंटोर, गुरु, टीचर, मेंटोर जिनको हम बोलते हैं। जी। फैंटास्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन शिवम, एक शब्द लीड्स गुरु के लिए, 1 वर्ड फॉर लीड्स गुरु। लिट्स गुरु के लिए मैं क्या बोलूं, कुछ फीलिंग ही नहीं निकल रही इतनी। मैं समझ पा रहा हूँ यहाँ पे शिवम कि देखो, जितने भी लोग हैं ना, आपको एक बात बताता हूँ, कुछ ना कहना भी ना बहुत कुछ कहना होता है। कितने लोग समझ पाए मेरी बात को? कुछ ना कहना भी ना बहुत कुछ कहना होता है। एंड शिवम को देख के आपको पता चल गया होगा कि जो भी मैंने क्वेश्चन पुट किया, सबको, कितने लोगों को आंसर मिल गया? जस्ट टाइप यस इन द चैट बॉक्स। आंसर नहीं दिया फिर भी आंसर मिल गया। आपको बताऊं, लीड्स गुरु के लिए मैं जितना एक आप अपने फैमिली से प्यार करते हो, उसी टाइप के लिए मेरा भी ये प्लेटफॉर्म भी, लीड्स गुरु भी, मतलब वही लेवल। अब जब मैं क्या बोलूं उसके लिए, मेरे पास शब्द ही नहीं है, आप समझ गए होंगे। जब शब्द न होते हो तो आप समझ जाइए कि बहुत बड़ा आप सोच रहा सामने वाला, बट शब्द नहीं आ रहे जबान पे। हम्म, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो शिवम, ऑलमोस्ट लास्ट क्वेश्चन, ठीक है? क्या क्या फ्यूचर प्लान्स है आपके लीड्स गुरु के लिए? जो अभी ट्रिप्स चल रही हैं, क्या स्टेटस है आपका? क्या क्या क्वालिफाई करने वाले हो? और अपने आप को कहाँ देखते हो आप लीड्स गुरु में आज से 6 से 8 महीने बाद, 1 साल बाद, 1.5 साल बाद? क्या विजन लेके चल रहे हो आप? मेरा विजन रहता है, मैं तो कोई ना तो पैसे कमाने के लिए टारगेट बनाता हूँ, ना तो मैं कोई भी ये अचीव करने के लिए जो भी अपना ये आता है, मैं टारगेट बनाता हूँ वर्क करने के लिए, कि मैं इतना इस अचीवमेंट के लिए मुझे प्रोसेस कितना लगने वाला है। मैं रिजल्ट को नहीं देखता हूँ, प्रोसेस को देखता हूँ। अगर मुझे मलेशिया क्वालिफाई करना तो इसके लिए प्रोसेस क्या है, क्या करना पड़ेगा ऐसा जिससे हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाए। हमारी मानसिकता है कि हम क्या सोच लेते हैं, हमको 2 लाख रुपए कमाना है जब भी हम मलेशिया क्वालिफाई करें, ऐसा नहीं है। आप 2 लाख सोचने से नहीं होगा, उसका प्रोसेस देखो, 2 लाख का प्रोसेस क्या है, काम क्या करना पड़ेगा, किस तरीके करना पड़ेगा। तो मेरा मानना है प्रोसेस में फोकस कीजिए। एंड मेरा जो आपने बताया 6 महीने 7 महीना, मेरा ये टारगेट है कि मैं तो ठीक है ग्रोथ कर रहा हूँ, ठीक है, मैं जो मेरे साथ आ रहा है, मेरी जिम्मेदारी है। मैं आप लोगों को एक सलाह देना चाहूंगा, आप ले रहे हो तो बहुत बढ़िया, नहीं ले रहे हो तो कोई बात नहीं। मैं आपको यही बोलूंगा, अगर किसी ने आप पर भरोसा करके 2 रुपए भी दिया ना, उसको 4 रुपए का वैल्यू प्रोवाइड करो। 4 रुपए का उसने ट्रस्ट किया ना एक बार आपसे कि ये शिवम ना कमा के दिलाएगा, तो आप उसके पीछे इतना लग जाओ कि वो भी खुद परेशान हो जाए कि यार किस इंसान से पाला पड़ा है, ये छोड़ ही नहीं रहा। मैं अपने बारे में जितना नहीं सोचता उतना तो शिवम मेरे बारे में सोचता है, इतना उसके लिए कर दो। मैं आपको बताऊं, हमारी टीम के लिए हम सुबह 10 बजे रखते हैं मीटिंग। भाई काम इनएक्टिव नहीं होना चाहिए, एक्टिव रहे। 10 बजे से काम चालू हो जाता है हमारा, 10 बजे। उसके बाद रात को 10 बजे हम 12 घंटे बाद फिर से मिलते हैं। 7 बजे वेबिनार में तो मिलते हैं ना, उसके बाद रात को 10 बजे, भाई आज कैसा था काम, कहाँ प्रॉब्लम आई, कहाँ चैलेंजेस आई, तो वो लोग बताते हैं, फिर उनको मैं बताता हूँ कि इस तरीके से काम करो। तो उसको एक लगता है नहीं यार ये हमारे साथ जुड़ा हुआ है, ये नहीं कि पेमेंट लेने के बाद फोन ही नहीं उठा रहा है, तो एक निगेटिव आता है, वो प्लेटफॉर्म छोड़ के भग जाता है। तो हमारी एक जिम्मेदारी है, अगर उसने हमारे साथ प्लेटफॉर्म ज्वाइन किया है और उसकी वजह से आपके परिवार चल रहा है, रियलिटी बताऊं उसी की वजह से चल रहा है, क्योंकि उसने आपको भरोसा करके ज्वाइन किया, तभी तो पैसा आपने कमाया ना, जो भी कमाया, 2 लाख 4 लाख 5 लाख 1 लाख रुपए। तो उसका सपोर्ट करो, उसी तरीके की सर्विस भी दो उसको, वो आपके ऊपर हम्म, भरोसा किया है।
अगर कंपनी इतना दे रही, कंपनी 10% कमा रही है, आप तो 90% कमा रहे हो। आपकी ज्यादा जिम्मेदारी है, कंपनी से ज्यादा आपकी जिम्मेदारी है उसका सपोर्ट करना, ऐसा सर। एग्जैक्टली तो एग्जैक्टली, मेरा बहुत टारगेट बहुत यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग, मेरे 6 महीने टारगेट, ज्यादा से ज्यादा लोग 1 लाख टच कर दें और मंथली 50 से 60 हजार रुपए कमाना चालू कर दें। जो भी मेरे साथ स्टार्ट कर रहा, मैं उसको यही बोलता हूँ, अगर आप हमारे साथ करोगे तो बिल्कुल हमारा पूरा सपोर्ट रहेगा, जो चाहोगे वो कमाओगे, अगर नहीं आओगे तो फिर मैं उसको आपको घर नहीं बुलाने आऊंगा। एग्जैक्टली, बहुत 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 डीप बात बोली है यहाँ पे शिवम आपने, क्योंकि यहाँ पे जो भी आंसर दिया आपने, वहां पे मुझे बहुत कम ये फील हुआ कि आप अपने बारे में सोच रहे हो, लेकिन ज्यादा ये फील हुआ कि आप अपनी टीम के बारे में, जो कम्युनिटी में आपके लोग हैं, जो टीम में आपके लोग हैं, जो परिवार है, उसके बारे में आप ज्यादा सोचते हो। ग्रेट, फैंटास्टिक। और किसी ने शिवम अभी चैट बॉक्स में भी ये भी लिखा कि सारे मेंटोर्स आपकी तरह नहीं होते। मैं आपको बता दूं, सारे मेंटोर्स आपकी तरह नहीं, शिवम की तरह नहीं होंगे, लेकिन जितने लोग इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं, आप जरूर इस तरीके से बनिएगा। बिल्कुल, हाँ, आज के बाद, ये बड़ी पॉइंट बात आपने बोल दी। यस, आप खुद बनिए ना, लोगों में क्यों देख रहे हो वो चीजें, जो लोगों में आप देख रहे हो वो खुद अपने आप में डालिए। लोगों को सुधारना नहीं है हमको, अपने आप को सुधारना है, लोग सुधर जाएंगे। एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, और आप वो एक अच्छा स्पॉन्सर बन के दिखाओ अपने टीममेट्स के लिए, अवेलेबल रहो, केयर करो उनके, थोड़ा सा कनेक्ट रहो सभी लोगों के साथ। फैंटास्टिक। सो शिवम, रियली द सेशन वाज रियली एनर्जेटिक, थोड़ा सा कंपैशन, वो थोड़ा ना एनर्जी, वो वाइब फील हो रहा था बात करते, और पता भी नहीं चला आपते को 1 घंटा निकल गया। राइट। मुझे तो एक चीज मैं बताऊं, बिल्कुल आपकी थोड़ी सी बात को मैं रोकना चाहूंगा। थोड़ा हमारा सेशन तो 7 बजे हमको 1 घंटे में कंप्लीट भी करना है, बट मैं आपको बता दूं एक चीज ना, मैं आपके अंदर बहुत अच्छी चीज सीखी, जो आपकी बात करने का ठहराव है ना, मैंने ये आपसे सीखा। सच में बताऊं आपको, मैंने बहुत सुनता भी हूँ कभी कभी आपकी जो रिकॉर्डेड वीडियो। मैं बहुत कम लोगों को सुनता हूँ, मैं आपको बता दूं, मैं यूट्यूब में वीडियो नहीं देखता किसी को। मैं कुछ लोगों को जिनको मैं पर्सनली जानता हूं, मैं उन्हीं को सुनता हूँ ज्यादा। मैं कोई उसके मिलियन में भी, उससे मुझे को कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे को फर्क पड़ता है मेरे से कौन आदमी कितना कनेक्टेड है, मेरे रिलेटेड है। तो जैसे मैं आपको ना बड़ा, मैं सच में बताऊं, आप ये रियलिटी बोल रहा हूँ, ये कोई तारीफ नहीं है, ये रियलिटी है। मैं ना आपका जो भी बिजनेस आप सीक्रेट और देखता हूँ, आप भी ना जीरो से स्टार्ट किया, हमने देखा हूँ आपको कहीं ना कहीं। तो मैंने आप में अंदर देखा जो क्वालिटी, आपकी जो क्वेश्चन सवाल पूछने के और लोगों से बात करने के ना, ये मैंने आपसे सच में बताऊं बहुत कुछ सीखा है आपसे। और ग्रेट, फ्यूचर में मैं आपको गारंटी देता हूँ, आपसे बहुत कुछ सीखूंगा अभी फ्यूचर में। ग्रेट, ग्रेट, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच शिवम फॉर दिस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, रियली आई रियली एंजॉयड दिस सेशन। ठीक है, बहुत कभी कभी ना बात करते करते ऐसा हो जाता है कि पता नहीं चलता टाइम कब निकल गया, अपनापन सा जो फील हो जाता है ना, कहीं ना कहीं वो आपकी स्ट्रेंथ भी है। और वो होता है ना, इंसान जैसा इंसान होता है वो वैसे इंसान को अट्रैक्ट करता है। तो कहीं जी। ना कहीं यहाँ भी मुझे ये फील हुआ कि एक अपने जैसा कोई मिला। ठीक है, एंड जितने भी लोग यहाँ पे प्रेजेंट है स्टार्टिंग से, आप भी ऐसे ही हो। ठीक है, एक लर्नर माइंडसेट से एक लीडर हो। सो अगेन शिवम, मैं फिर से आपको थैंक यू बोलना चाहूंगा, जो इतना वैल्यूबल सेशन आपने हमारे लोगों के लिए लिखा। एंड मैं जितने लोग हैं यहाँ पे, आप सभी से मैं चाहता हूँ चैट बॉक्स में एक बार लिख के बताओ आपको आज का सेशन कैसा लगा। ठीक है, यहाँ पे अगर आपकी कंजूसी आई, कंजूसी आनी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारी तरफ से कोई कंजूसी नहीं आई है पिछले 1 घंटे के अंदर। ठीक है, तो मैं सभी लोगों से चाहूंगा चैट बॉक्स में आप 2 शब्द लिखिए कि आपको क्या लगा इस सेशन के रिगार्डिंग, कैसा लगा आपको। एंड शिवम, आपको भी चैट विजिबल होंगे, मैंने आपको को होस्ट हाँ, ऑलरेडी बना रखा है। बिल्कुल 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 सर। गाइस चैट में लिखो, लिखने में कुछ भी नहीं जा रहा है, जल्दी जल्दी करो। इसमें कोई पैसा लग रहा है कि आपको चैट डालने में? यहाँ पे हमारे पास 333 लोग जुड़े हुए हुए, चैट डालो जल्दी से। हमें भी थोड़ा लगे कि हाँ, हम जो हमने किया है सही किया, नहीं तो बाद में यही सोचेंगे यार मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया, क्या लोग मेरे बारे में अच्छे नहीं सोच रहे, जैसे आप सोचते हो ऐसा फिर मैं भी सोचने लगूंगा। कि आपको अच्छा लगेगा मैं अपने आपके बारे में गलत सोचूं तो? ओहो क्या बात है, फैंटास्टिक, क्या बात है, सुपर पावरफुल। सुमित्र बोल रहे अमेजिंग, जैनू बोल रहे वो हो एनर्जेटिक, क्या बात है, बहुत बढ़िया। पूरा पूरा जोश दिखा दिया लोगों ने। ग्रेट। सो अगेन, बहुत सारे लोगों को मजा आया शिवम शुक्ला को सुन के। आगे चल के कुछ हम ट्रेनिंग्स भी आपके लिए लाएंगे। ठीक है, जिसमें हम शिवम शुक्ला को इनवाइट करेंगे, क्योंकि जिससे आप रेजोनेट करते हैं उससे हम ही रेजोनेट करते हैं। ठीक है, वी वुड लव टू इनवाइट शिवम शुक्ला इन द नेक्स्ट ट्रेनिंग। ठीक है, टिल द टाइम सेशन को एंड करने से पहले शिवम, मैं चाहूंगा कुछ आखिरी 2 लाइन, क्योंकि जो 350-400 लोग है ना, ये एक आस लेके आए थे इस सेशन में कि कुछ हमें सीखने को मिले, और सीख के जा रहे हैं यहाँ से। कुछ 2 से 3 लाइन, कुछ आखिरी शब्द जो इनको बोलना चाहोगे जाने से पहले। बिल्कुल, अभी मैं कुछ प्लान भी कर रहा हूँ मजर सर। मैं इस चीज को मानता हूँ सर कि मैं पहले कुछ चीज अचीव कर लूँ तभी मैं दूसरों को सिखाने का प्रयास करता हूँ। अगर मैंने कुछ कुछ नहीं किया तो मैं दूसरों को सिखाने का कभी प्रयास नहीं करता हूँ। तो मैं अभी इंस्टा में भी, जैसे आपने बोला था मुझे आपसे बात हुई तो बोले थोड़ा सा आ जाइए, तो मैं, मेरी टीम भी बोली सर आप इंस्टा में भी आइए, यूट्यूब में आइए। तो मैं ना अब प्लान कर रहा हूँ मैं, बट ये कस्टमर के लिए नहीं करूंगा, मैं अफिलिएट वालों के लिए करूंगा, जो अफिलिएट में कर रहे हैं, केवल एक ही लोगों में मैं फोकस करूंगा और उनके लिए मैं अब कंटेंट बनाना चालू करूंगा, इंस्टा में भी और यूट्यूब में भी। ठीक है,
तो मैं आप चालू कर दूंगा 10 से 15 दिन बाद। तो आप लोग मेरे को आके अगर आप जानना चाहते हो तो इंस्टा में भी आ सकते हो, और उसके बाद मेरी कॉल रिकॉर्डिंग बहुत लोग मांग रहे हैं कि कॉल रिकॉर्डिंग क्या है, तो आप इंस्टा में आके मेरी कॉल रिकॉर्डिंग भी ले सकते हो, मैं किस तरीके कॉलिंग करता हूँ। और एक आध दिन आप मेरा वेबिनार भी अटेंड कर सकते हो अगर लिंक आपको चाहिए तो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है हमें। तो द बेस्ट थिंग कि शिवम को आप इंस्टाग्राम पे मैसेज ड्रॉप कर सकते हो। शिवम पे एक टेलीग्राम पे अपना एक ग्रुप या चैनल बना सकते हो, जहाँ पे डायरेक्टली आप अपने रिकॉर्डिंग्स दे सकते हो, क्योंकि एक एक करके सेंड करने में टाइम लग जाएगा। आप डायरेक्टली सभी लोगों को प्रोवाइड कर सकते हो वहां पे। हाँ, तो आप इंस्टा में आ जाइए, तो मैं वहां पे लिंक दे दिया करूंगा आप लोगों को। एक टेलीग्राम का ग्रुप हमारी टीम का खुद बना है ऑलरेडी, उसी में हम आपको ऐड करा दिया करेंगे, तो आप इंस्टा में आ सकते हैं मुझे। शिवम, यहाँ पे आप अपनी इंस्टाग्राम आईडी बता दीजिए किस नाम से, सो दैट पीपल आपसे कनेक्ट रहे वहां पे। डिजिटल शिवम शुक्ला। ठीक है, डिजिटल शिवम शुक्ला आप सर्च करेंगे, आपको आपकी डीपी लगी होगी शिवम वहां पे अभी जो हाँ, रिसेंट जो में। आपने फ्लायर में अभी देखा वही लगी होगी आप। यस, तो जितने भी लोगों ने भी पोस्टर में सीक्रेट ऑफ रिचनेस के जो इमेज है, तो उसमें भी वही इमेज होगी। शिवम, अगर आप अपने फोन से एक बार दिखा दीजिए लोगों को, सो दैट कि उनको डायरेक्टली हाँ, पता चल जाए, अगर फोन आपके पास है तो। है ना सर मेरे पास, ये क्या दिख रहा है? यस, नहीं नहीं, आई थिंक वो ना थोड़ा सा बैकग्राउंड ब्लर हो रहा है। एक मिनट, मैं एक बार फोन में सर्च करके आपको दिखा देता हूँ। हाँ, आप लिंक यहाँ से एकदम प्रोवाइड। आप चैट बॉक्स में लिंक डाल सकते हैं अपने इंस्टाग्राम का। एक मिनट सर, ये लिंक कहाँ से मिलती है? हालांकि मैं इतना सोशल मीडिया चलाता नहीं, मुझे ज्यादा पता भी नहीं इसके बारे में। आजकल मैं भी बहुत ज्यादा इनएक्टिव हो गया इंस्टाग्राम पे। हाँ, मैं आप देख रहा वहाँ हूँ पे ना। सेटिंग्स पे जाके ना, आप वहाँ पे ऑप्शन आता है डिस्कवर पीपल का। एक मिनट। ये काम करता है, मैं एक बार अपने फोन में ओपन कर लेता हूँ। क्या यूजर ने बताया आपने शिवम? डिजिटल शिवम शुक्ला। डिजिटल शिवम शुक्ला, ओके। सो आप सभी लोगों को मैं दिखा देता हूँ, आई होप ये विजिबल है। एक बार आप सभी लोग देख लो, यहाँ पे यूजर नेम आप देख लो। मैं कैमरे के बिल्कुल करीब लेके आया हूँ। शिवम, विजिबल है अभी ये? हाँ, एक मिनट मैं देखना चाहूंगा सर। आपकी दिख नहीं रही है, एक मिनट इधर आए हुए स्लाइड में। यस हम्म। यस, अभी दिख रही है अभी? आपको हाईलाइट दिख नहीं रही, आप दिख नहीं रहे हो। नहीं नहीं, आप एक्चुअली मुझे पिन कर लीजिए, मुझे लीड्स गुरु ऑफिशियल को आप एक बार पिन कर लीजिए, मैं आपके सामने आ जाऊंगा। दिख रही है आप सभी लोगों को, हाँ एवरीबॉडी? हाँ, दिख रहा दिख रहा दिख रहा सर, बिल्कुल। ये आप देख यस, सकते हैं, ये हमारी प्रोफाइल है, आप यहाँ पे जा सकते हैं। ठीक है। बहुत से लोगों को लगेगा सर ये क्या डाल रहे हो खाली फोटो, तो ये उतना ज्यादा एक्टिव नहीं है। जिस दिन एक्टिव होंगे, जिस दिन इन्होंने बनाना चालू किया, तो सीधा ये फटेंगे एक ही बार में। ठीक है। ग्रेट ग्रेट, फैंटास्टिक। सो यार, थैंक यू सो मच शिवम, आपने इतना अच्छा सेशन डिलीवर किया। एंड थैंक यू सो मच जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं यहाँ पे, आपने अपना वैल्यूएबल टाइम दिया यहाँ पे सीखने के लिए। आप सभी से मिलेंगे नेक्स्ट ट्रेनिंग के अंदर, और शिवम के साथ आपकी जल्दी मुलाकात करवाएंगे अगली ट्रेनिंग के अंदर। टिल द टाइम, टेक केयर, बाय बाय। एंड या शिवम, अ, थैंक यू सो मच। कुछ आपने बोला था लास्ट में बोलने के लिए, तो मेरे दो यस शब्द यस यस बिल्कुल। यस यस, और प्लीज। हो सकेगा फ्यूचर में हम आएंगे, सेल्स में प्रॉब्लम रहती है, सेल्स मुझे, मैं नहीं बोलूंगा मैं बहुत अच्छा हूँ, बट सिखा सकता हूँ आपको थोड़ा बहुत जो मेरा एक्सपीरियंस है। तो कभी ट्रेनिंग हुई कंपनी की तरफ से, तो एक सेल्स का टॉपिक रहेगा, इसमें हमने सेल्स की बात नहीं की है बहुत। मैं आपको कुछ बहुत सिखा सकता हूँ, सेल्स एक बहुत बड़ी स्किल्स है, ये आपको सीखना पड़ेगा, ऑटोमेटिक सेल नहीं आने वाली, मैं आपको रियलिटी बताऊँ। आपसे मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, यहाँ पे अंजीत, सूरज कुमार, सुमंग, प्रियंका, मोनिका, सबसे मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, राजकिशोर जी, काम पे लगे रहो, प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा है। जो लोग साल भर में नहीं सोचते कमाने का, हमने यहाँ पे एक एक दिन में भी कमाया इतना पैसा, लोग कमा भी रहे, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, मैं आपको पता भी है इसके बारे में। तो देखो यार, तुरंत रिजल्ट नहीं आएगा, टाइम लगता है, किसी चीज के लिए प्रोसेस लगता है, तो आप लगे रहिए। और मेरा यही मानना, कुछ दो तीन सजेशन, अच्छी अच्छी बुक पढ़िए सुबह सुबह अपने माइंड में। ये थोड़ा सा आपको एक चीज और बोलना चाहूंगा, जो सोशल मीडिया है ना, यहाँ ना दिमाग को हैक कर रहा लोगों का, थोड़ा कम सोशल मीडिया यूज करिए, अपने काम के लिए यूज करिए, और अपने काम पे ज्यादा फोकस रखिए। मेरा मानना है जितना ज्यादा कस्टमर से आप बात करोगे, इसमें आपको कोई नुकसान नहीं है, आपकी कम्युनिकेशन, आपकी बॉडी लैंग्वेज अपने आप सुधर जाएगी। भला आप कुछ लोग बोलते हैं सर आप अच्छी एनर्जी दिखा रहे हो, कोई एनर्जी नहीं है सर, ये 2 साल का प्रैक्टिस है कॉलिंग में बात करने का। मुझे, मैंने कोई चीजें टॉपिक ना, कोई स्क्रिप्ट नहीं बनाया हूँ, ये मेरे दिल से कनेक्ट निकल रही है। क्यों निकल रही है? क्योंकि मुझे पता है कि मेरे शब्द कहाँ पे कैसे निकलेंगे, क्योंकि मैंने इतनी कॉलिंग कर चुका हूँ ऑलरेडी। तो आप कॉलिंग में लगे रहिए और बहुत आगे जा सकते हैं। मैं नहीं मानता कि आप ये मत सोचिए अपने आप को कि लीड्स गुरु मेरे को रिजल्ट नहीं आ रहा, आप 6 महीने साल भर दे दो सेल्स में, तो आप फ्यूचर में कहीं भी जाओगे, आपको इतना स्ट्रगल नहीं सहना पड़ेगा। ओके, मेरी बात यही है, लगे रहिए, और मिलते हैं किसी अच्छे सेशन में। सेल्स का टॉपिक कोई भी रहेगा, जब हमारी मजर सर जब भी बुलाएंगे तो हम आएंगे और आपको सिखाएंगे भी, और आगे फ्यूचर में कुछ चीजें। क्या बात है, क्या बात है, ग्रेट ग्रेट, फैंटास्टिक, लवली। सो यार शिवम, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम आपसे और जितने भी लोग हैं यहाँ पे। टिल द टाइम, टेक केयर एंड बाय बाय। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेनिंग के।